बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। सभी भक्तात्माओं को मुझ देवेंद्र दास, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश से मुझ देवेंद्र दास का साहेब आज परमात्मा की दया से कि जो साथ संगति चलवाई है पवन भगत के निमित्त बना के, तो पवन भगत को परमात्मा ने ऐसा क्या दिया है ताकि वो इतनी दृढ़ता से एक साथ संगति और परमात्मा के बारे में, परमात्मा की महिमा बताई कि गुरु और भगवान एक ही होता है। तो इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आदि संगत बोल रहे कि साथ संगति परमात्मा के आदेश से नहीं है, मनमाना आचरण है। तो परमात्मा के सत्संग से निर्णय करेंगे। और पवन भगत ने जो 7 साल से जो परमात्मा के ज्ञान को निखारा है, हमें परमात्मा क्या बोलना चाहता था शब्द में, वो हमें समझाया पवन भगत के माध्यम से परमात्मा ने। तो इससे पहले परमात्मा का मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद में फिर परमात्मा की महिमा गाएंगे। और बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। नमो नमो सतपुरे सको, नमस्कार गुरु के नाही सुर, नर मुनि जन साधुआ संतो सर्वस दीनहि, सदगुरु साहिब संत सब दंडोवत प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बा, निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजन, निर्लेप निर्गुण कल अनंत सुन धुन, सोहम सुरति समाप्तम सकल समानानि, रखले उजले हिरंबर हरदम, अम्बे परवा अथाय वार पार, निमंते तुम गरीब जो सुमरे सिद्ध होई, गलनायक गलताना करो अनुग्रह सोई, पारस्पत परवाना आदि गणेश मनाओ, गणनायक देवन देवाचरण कमल लवलाओ, आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम, रिद्धि सिद्धाता सोई, अवगत गुणे अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पूसी, भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे, पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराय ध्यावे, सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि अधारा ध्यावे, 688 उतरे भवजल पारा, कटहे यम की फांसी, 33 कोटि अधारा ध्यावे, 688 उतरे भवजल पारा, कटहे यम की फांसी। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। सभी भक्तात्मा को मुझ देवेंद्र दास का साहेब आज परमात्मा की दया से जो है, जो पवन भगत को सद्बुद्धि दी परमात्मा ने, और वो जो भक्तों से प्रश्न करते थे सवाल जवाब, तो उसका जवाब कैसे देता था, ऐसे क्या दी थी परमात्मा ने उसे, ताकि वो जान जाता था और शंका समाधान परफेक्ट करता था, और आगे वाले की शंका समाधान हो जाती थी। तो एक भविष्यवाणी को बता रहा है, पवन भगत ही बता रहा है। परमात्मा ने देवदूत को बोले आदेश दिया कि जो संगत है उसमें से जो है
जो परमात्मा की चर्चा ही चाहते हैं उन संगतों को अलग करो, ऐसी भविष्यवाणी है। और ये जितनी भी भविष्यवाणियां हैं, ये सारी की सारी भविष्यवाणियां सतगुरु रामपाल जी भगवान के ऊपर हैं, इस वर्तमान ईसा मसीह के ऊपर है। ईसाई भाई कहते हैं ना कि हमारा ईसा आएगा। बात देखो पुण्यात्मा, इसमें पवन भगत जी ही अपने वो भविष्यवाणी बता रहा है और देवदूत के बारे में बता रहा है कि दो देवदूत हो गए, एक काल का होगा और एक परमात्मा का होगा जो स्वर्ग से आएंगे। के कहर से बच नहीं सकेगा। वो नहीं मिल रहा था कि हम कहां जाएं, घर बैठ के गुरुदेव के कलयुगी परिवार से रिश्ता, फर्जी आश्रम वालों से रिश्ता, ये नाजायज रिश्ते, नाजायज। और ये नाजायज रिश्ते एक दिन तुम्हारे को भी परमेश्वर की नजरों में नाजायज बना देंगे। नाजायज ये रिश्ते खत्म करने पड़ेंगे भाई। परमात्मा कहते हैं कबीरा तहां जाइए रह संतन की प्रीत, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत। क्या परमेश्वर के वचनों के अकॉर्डिंग आज मैनेजमेंट वाले जो कुक्रम संगत से करवा रहे हैं, क्या वो मिल रहे हैं? क्या एक भी कर्म परमेश्वर के वचनों के अनुसार ये लोग हमसे करवा रहे हैं? नहीं करवा रहे। ये नाजायज रिश्ते भाई और बहनों तोड़ने पड़ेंगे, वरना समय आने पे काल भगवान तोड़ देगा कमर। उन रिश्तों को जोड़ लें जो जायज है। आने वाली विपत्ति से बचाव हो सकता है। पहले स्वर्गदूत को कहा कि विपरीत, यह हिजकेल के 9 अध्याय में, कि विपरीत परिस्थितियों के द्वारा जहां कहीं लोग झुलस रहे हैं और वे समझौता नहीं कर रहे हैं, ऐसे समय में उन तमाम लोगों के माथे पर मोहर कर दो जो उन तमाम लोगों के माथे पे मोहर कर दो। एक स्वर्गदूत को यह आदेश मिला कि उन तमाम लोगों के माथे पे मोहर कर दो जो विपरीत परिस्थितियों में जो लोग झुलस रहे हैं, जो लोग सांसारिक रीति रिवाजों से समझौता नहीं करना चाहते और भक्ति करना चाहते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि उन सब के माथे पे मोहर लगा दो। पुण्यात्माओं, ये विपरीत परिस्थितियों में कौन लोग थे जो 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 ये झुलस रहे? ये आज वो भाई बहन जो साथ संगति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के वो कर्म हमारे को अच्छे नहीं लगे, इसलिए हम लोग मैनेजमेंट के साथ में नहीं रह सकते थे। दूसरा, हमें कोई साधन नहीं मिल रहा था कि हम कहां जाएं। घर बैठ के वर्तमान में भक्ति हो नहीं सकती। तो परमेश्वर ने साथ संगति रूपी एक मंच दिया हमारे को, दास को निमित्त बनाया, सभी भाई बहनों को साथ संगति से जोड़ने के लिए प्रेरित किया, उनको सच्चाई बताई, उनको सच्चाई दिखाई। वरना पुण्यात्माओं, आज ये साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन, इनको कहीं कोई ठिकाना नहीं था। अगर परमात्मा इनके लिए साथ संगति की व्यवस्था ना करता तो ये भक्ति छोड़ के अपने घर पे बैठ जाते ही, क्योंकि इनको केवल परमात्मा चाहिए था। इनको गंदगी नहीं चाहिए थी, इनको राजनीति में आनंद नहीं आता, इनको आरक्षणबाजियों में आनंद नहीं आता, इनको गुंडों की सीबीआई जांच में आनंद नहीं आता, इनको जगत वालों के साथ में रिश्ते बनाने में आनंद नहीं आता। इसलिए ऐसी आत्माओं को फिर परमात्मा ने भक्ति करवाने के लिए साध संगतियां बनवाई परमात्मा ने, और आज वो भाई बहन साध संगति से जुड़ के फायदा उठा रहे हैं।
क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए बाकी लोगों की तरह समझौता नहीं करते कि हम जगत में जाएंगे तो जगत की तरह रहेंगे, भगतों में रहेंगे तो हम भगत की तरह रहेंगे। नहीं, हमें यह समझौता मंजूर नहीं है। परमेश्वर ने जगत का और भगत का 36 का आंकड़ा बताया है। हमने भक्ति करनी है तो परमेश्वर के वचन पे चलना होगा, परमेश्वर के दिखाए गए रास्ते पे चलना होगा। तो ऐसी आत्माओं के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी एक स्वर्गदूत को कि उन तमाम लोगों को एक संगठन में लेके आओ, उन तमाम लोगों को एक छत के नीचे जमा करो और उन तमाम लोगों को जानकारी दो ताकि वो उनको कर्मों में ना धंसें, उनको आगे का रास्ता मिले कि आगे हमें क्या करना है। तो सात संगति से आके आज हमें आगे का रास्ता मिला है कि अब हमने गुरु को भगवान मान के ज्ञान आधार से मन में दृढ़ विश्वास रख के कि परमेश्वर शब्द रूप में हमारे साथ में है, हमने उनके आने तक दृढ़ता के साथ भक्ति करनी है। तो आज एक रास्ता मिला। दुख की वादियों में भी प्रभु के साथ चलने में समस्या, कठिनाई, सताव तो झेल रहे हैं, ऐसे लोगों को मोहर कर दो जो घृणित कामों में हाथ नहीं लगाए और घृणित काम वाले उनको सताते रहे, जो दुख के मारे सांसें भर रहे हैं। यह HKL 9 में 4 में उनके माथे पर मोहर कर दो। अर्थात जो घृणित कामों से नफरत करते हैं। कौन से घृणित काम? ये राजनीति, ये घृणित काम है। आप और हम नहीं करते सत्सेवक भाई बहन। तो ऐसी आत्माओं के माथे पे मोहर लगाने के आदेश परमेश्वर के हैं। और ये मोहर कोई और चीज नहीं पुण्यात्माओं, ये सात संगति है। सात संगति से जुड़ के आप सभी भाई बहनों ने अपनी जो एक पहचान बनाई है, एक हमारा जो लोगो है सात संगति का, ये वाला जिसका लोग बहिष्कार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की मोहर है। जो व्यक्ति इस लोगों के साथ में बना रहेगा उसकी एक पहचान बनी रहेगी कि ये व्यक्ति समाज के साथ समझौता नहीं करना चाहता, ये व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपने आप को नहीं डालता, ये परमेश्वर के अनुसार अपने आप को ढालता है। ये व्यक्ति जगत में जाके जगत जैसा नहीं हो जाता, भगत में आके भक्तों जैसा ढोंग नहीं करता। ये व्यक्ति अपने परमेश्वर के प्रत्येक वचन पे चलने वाला है। ये गुरु को भगवान मानने वालों की पहचान है ये लोगों। तो पहली बात तो इस लोगों को हर कोई रख नहीं सकता, लगा नहीं सकता अपने सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे। और इस लोगों को लगा के भी यदि कोई बकवाद कर रहा है वो परमात्मा के कैर से बच नहीं सकेगा वो। तो ये मोहर है, ये मोहर, ये पहचान है। लोग कहते हैं लोगों से क्या हो जाता है, लोगों से क्या होगा। अरे हमने तो केवल इतना ही कहा कि ये पहचान है कि ये मैनेजमेंट वालों के पीछे लगी हुई भीड़ का हिस्सा नहीं है। ये लोग जिन जिन लोगों ने लोगो लगा रखा है वो मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए लोगों की तरह भीड़ का हिस्सा नहीं है। ये लोग नीर खीर का निबेरा करना जानते हैं, ये अपने ज्ञान को आधार बना के आगे बढ़ना जानते हैं। ये पहचान है एक। मैं ये नहीं कहता कि लोगों पार करेगा, पार तो भक्ति करेगी, परमात्मा की मेहर करेगी, लेकिन ये पहचान है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, लोगों से क्या हो जाएगा। बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। आप रोड पे चल रहे हैं, आपके आगे एक बोलेरो गाड़ी चल रही है नॉर्मल, वो आपको साइड नहीं दे रहा, आप क्या करेंगे? बार बार हॉर्न बजाएंगे, बार बार हॉर्न बजाएंगे। और साइड मिल गई तो उसकी तरफ आंखें फाड़ के देख के जाएंगे ऐसे, साइड में नहीं की गाड़ी, ड्राइवर है तू। और उसी बोलेरो पे यदि पीछे पुलिस लिखा हो, POLICE, पुलिस, आप ना तो हॉर्न मारेंगे और आपको साइड अगर मिल गई तो आगे निकलते वक्त आप आंखें दिखा के नहीं जाएंगे। किसकी बदौलत? सिर्फ लोगों की बदौलत, जो पुलिस का लोगो लगा हुआ था। पुण्यात्माओं, जिन जिन आत्माओं की सोशल मीडिया पे ये लोगो है और जो जो आत्माएं इस लोगों के साथ इस पुस्तक को जिन्होंने मंगवा लिया है और जो इस पुस्तक को जो पढ़ेंगे और फिर इस पुस्तक के अनुसार जो चलेंगे, पुण्यात्माओं, काल उनको आंखें नहीं दिखा सकता, काल उनको ठग नहीं सकता। उस आने वाले विनाशकारी समय में काल उन घरों से दूर रहेगा जिन घरों में पुस्तक होगी। और मात्र ये पुस्तक रखने से काम नहीं चलेगा,
इस पुस्तक में लिखी गई प्रत्येक बात को जो अपने जीवन में लागू करेगा उस विनाशकारी समय के आने से पहले, उन घरों पे काल की नजर नहीं हो सकती। और बाकी लोगों की आप देख लेना क्या हाल होगा। इस पुस्तक का भी जिक्र आ गया इस भविष्यवाणी में, इस पुस्तक का भी जिक्र है। ये संकेत है समझने पर। सत्साय पुण्यात्मा, परमात्मा की दया से परमात्मा ने जो सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर ने जो आदेश दिया था देवदूत का, कि स्वर्ग से एक देवदूत को आदेश दिया, ये पवन भगत ही बता रहा है, इसने स्पष्ट बोल दिया उसने भी कि ये दास है वो सत्संगति का मोहर लगाने वाला। परमात्मा की पहचान सदगुरु रामपाल जी परमात्मा की पहचान और मोहर लगाना पूरे संगत पे कि असली परमात्मा ये है और यही सब कुछ है, ये मोहर लगाने की परमात्मा ने आदेश दिया एक देवदूत को। तो वो देवदूत स्वयं पवन भगत ही है, वो अपने मुख कमल से ही बता रहे कि ये दास है वो मोहर लगाने वाला। और वो देवदूत अपने बात घुमा दी पवन भगत ने, मैंने जानता उसको कौन है वो, लेकिन परमात्मा ने निमित्त बनाया है। अब स्पष्ट कोई नहीं बोलेगा, जैसे परमात्मा नहीं बोलते वैसे ही कोई भगत होता है तो वो स्पष्ट नहीं बोलता है। परमात्मा का बच्चा होगा वो उसके शब्द से पहचान लेगा। जायज है। आने वाली विपत्ति से बचाव हो सकता है। पहले स्वर्गदूत को कहा कि यहेजकेल के 9 अध्याय में कि विपरीत परिस्थितियों के द्वारा जहां कहीं लोग झुलस रहे हैं और वे समझौता नहीं कर रहे हैं, ऐसे समय में उन तमाम लोगों के माथे पर मोहर कर दो जो उन तमाम लोगों के माथे पे मोहर कर दो। एक स्वर्गदूत को यह आदेश मिला कि उन तमाम लोगों के माथे पे मोहर कर दो जो विपरीत परिस्थितियों में जो लोग झुलस रहे हैं, जो लोग सांसारिक रीति रिवाजों से समझौता नहीं करना चाहते और भक्ति करना चाहते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि उन सब के माथे पे मोहर लगा दो। पुण्यात्माओं, ये विपरीत परिस्थितियों में कौन लोग थे जो 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 ये झुलस रहे? ये आज वो भाई बहन जो साथ संगति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के वो कर्म हमारे को अच्छे नहीं लगे, इसलिए हम लोग मैनेजमेंट। क्या बोल रहा है? वो देवदूत को आदेश दिया परमात्मा ने कि वो देवदूत को कि मोहर लगा दो जो झुलस रहे हैं, जो सांसारिक नियमों से और ये जो ये नियम है वो बता रहे उनसे, यानी कि समझौता नहीं कर पा रहे हैं और परमात्मा की भक्ति चाहिए, तो उनके मोहर लगा दो। बोले सत्संगति का आदेश दिया कि इकट्ठा करो एक छत के नीचे देवदूत को। तो ऐसा कौन सा देवदूत है, कौन है जो आज तक के जो है इकट्ठा कर रहे सत्संगति के माध्यम से? तो वो क्या है, परमात्मा ने आदेश दिया। अब उनकी वार्ता बीच में आध्यात्मिक मार्ग में इतना संघर्ष और इतना वीडियो और इतना शब्द फालतू की बात नहीं करते। जैसे राहुल भगत ने 5-5 घंटे 6-6 घंटे के बनाए, पूरे गप्पड़ पर ये करिए, जैसे वो ये नकली लोग करते हैं ना, एक की दो जोड़ के कि किधर के किधर बोलते हैं, किधर का किधर ये हो गया। जो परमात्मा का बच्चा रहता है वो जो की त्यों बताएगा, गफलतबाजी नहीं करेगा किसको बहकाने के लिए। उसका उद्देश्य खाली रहता है कल्याण करवाना, ना कि जो उलझा के रखना। जैसे परमात्मा ने साक्षात सभी यानी कि नौ मन सूत ऐसा उलझा के रखा, तो परमात्मा ने उसको सुलझाया। ऐसे ही अगर परमात्मा ने किसी को आदेश दिया है तो वो भ्रमित किसी को नहीं करेगा, वो ज्यों की त्यों समझाएगा। लेकिन जो है बीच में
काल का भी दाव रहता है उसके बीच में भक्तों को भ्रमित करने के लिए। तो ऐसे ही साध संगति का असली अब उद्देश्य है, राहुल भगत बोलता है कि पवन भगत की सच्चाई बताना, पवन भगत का पर्दाफाश खोलना, ये साध संगति है। बोले राग द्वेष पर्दा एक करना, परमात्मा के ज्ञान से आगे बढ़ना नहीं है। पवन भगत की राग द्वेष की उसने क्या किया, उसने कहाँ हगा कहाँ मुता, उसने वो बताना है, वो असली साध संगति है। जैसे मैनेजमेंट वालों ने परमात्मा ने जो प्रतिक्रिया करी, वैसे ही इन्होंने भी नाम देना चालू कर दिया, भक्तों को जोड़ना, गुरु जी को जेल में बैठाल के ऐसे ही एक जीव मान के, क्योंकि परमात्मा जो क्रिया इंसान करता वही क्रिया करता है ना, समझने के चलते तो उसके ज्ञान से समझ पाते हैं। तो ऐसे ही 7 साल से पवन भगत भी ये कर रहा है। तो आज तक के उसने कौन से महल खड़े करे हैं, खाली भक्तों को उसने परमात्मा के ज्ञान से निखार किया कि वास्तव में परमात्मा सदगुरु रामपाल जी ही है, गुरु भी वही है, परमात्मा भी वही है। 7 साल से उसने वीडियो बनाए, संगत में जा के साथ संगति का ये बनाया, अलग किया इन मैनेजमेंटों से। क्या दुश्मनी, क्या थी उनसे दुश्मनी, कौन सी जातिवाद की दुश्मनी थी उसकी मैनेजमेंट वालों से? क्या खा रहे थे? वो भी तो भक्ति कर रहा था उनके बीच में। जैसे परमात्मा ने कहा कि अगर कोई गुरु रहता है यहाँ पे, तो जो सच्चा मार्ग रहता, तो बोले हम भी चले जाते, बोले उसी मार्ग में, मेरे को क्या जरूरत थी इनकी दुश्मनी लेने का। तो ये मैनेजमेंट वाले अगर सही साट रहते तो ये पवन भगत को खड़ा करने की क्या जरूरत थी परमात्मा को? तो क्या आदेश देने की जरूरत थी परमात्मा को कि वो देवदूत को आदेश दिया परमात्मा ने कि वो मेरे बच्चे यानी कि जो झुलस रहे हैं सांसारिक इससे, और जो ये नहीं कर रहे, कंप्रोमाइज मैरिज नहीं कर रहा है, इसलिए देवदूत को आदेश दिया। क्या कारण था परमात्मा ने आदेश दिया? क्योंकि ये जो मैनेजमेंट वाले हैं वो सांसारिक इसमें भी चलते हैं, मगरमच्छ जैसा काम करते हैं। मगरमच्छ पानी में भी रहता है और इसमें भी रहता है, तो ये ऐसा सांसारिक इसमें भी चलता है इनका, और परमात्मा के भी इसमें ये चलता है इनका। तो इसलिए परमात्मा ने देवदूत को आदेश दिया। फिर परमात्मा ने वो देवदूत, ये है पवन भगत जी, जिसने 7 साल से, अब ये मजाक समझे चाहे पागल समझे, जैसा समझना बिल्कुल समझे, जिसकी बुद्धि जैसी पकड़ी वैसे, और जिसे आदेश दिया है, और वो परमात्मा का पंजा 24 घंटा उसके ऊपर रहता है, और वो उसके साथ में रहने वाले क्या देखेंगे, वो क्या प्रतिक्रिया देता है क्या नहीं देता, वो उसके आंखों के सामने चलता है, वो उसके हिसाब से चलता है, और ये उसकी प्रतिक्रिया को देखता है कि कहाँ हकता है क्या मुत्ता है, किसको पैसा दिया, किसने क्या करा उसने, उसकी आंखों के सामने चलता है। उसको आदेश परमात्मा ने दिया, उसके छल छिदर उसके सामने चलता है। जैसे परमात्मा ने बताया ना कि वो जब युद्ध चल रहा था महाभारत का, तो इसको वहां से महाभारत का पूरा दृश्य दिख रहा था। तो ऐसे ही जो परमात्मा का बच्चा है, चाहे परमात्मा हो, उसको परमात्मा तो कोई क्या सब कुछ जानता है, परमात्मा का क्या बताना, उसको तो सब जानता है, वो सबकी घट की जानता है वो तो। लेकिन जो निमित्त बनाता है परमात्मा, जिसको आदेश दिया वो देवदूत को, तो उसके सामने भी ये छल छिदर चलता है। ऐसे ही सत्संग नहीं होता है। परमात्मा ने सत्संग किया, किसी की अंतकरण को जान लेता, उसके बाद में उसकी शंका के हिसाब से वो परमात्मा भी सत्संग करता है। ऐसे ही जो देवदूत दिया तो वो साधारण थोड़ी ना होगा। हालांकि पवन भगत ने भी अपने इसमें वचनों में काफ़ी बार जिक्र कर दिया, लेकिन क्या है, हम सुना है, सुन लेते हैं ढंग से, तो हम सत्संग नहीं सुन पाते हैं।
तो ये क्या सुन पाएंगे हम पवन भगत की। ये इसमें तो राग द्वेष काफ़ी फैला रखा था मैनेजमेंट वाले ने कि नहीं उसकी वीडियो देखेंगे तो तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसमें भी ध्यान से सुनने की, इसमें इसके भी वचन में जो है ध्यान से सुनने से तो बहुत इसके भी इसके मुख कमल से भी परमात्मा ने काफ़ी शब्द ऐसे निकाले हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि परमात्मा के सत्संग सुनेंगे और उसके बाद में फिर पवन भगत के जो है मुकम्मल से सुनेंगे तब कहीं समझ में आएंगे। ऐसे ही अगर पवन भगत के ही सुनते रहेंगे तो डगमग होएंगे ही, क्योंकि परमात्मा के सत्संग सुने बिना पवन भगत की वीडियो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो कटिंग कर करके बता रहा है। हमने वो कभी सुने नहीं वो वीडियो, परमात्मा जो कटिंग कर रहा है, और वो सामने जब परमात्मा सत्संग में साक्षात बताता है तो ये राहुल भगत जी है, ये बताता है कि ये उल्टे सीधे ये बताए बोले, उल्टे सीधे पवन भगत ने बता दिए बोले। अगर उनको निष्कर्ष निकाल के उसको बताए, सही साठ बताया ना, तो उसने तो 5 घंटा का वीडियो बना दिया है बेमतलब के, और उनके बहकाव में आ भी गए। क्योंकि ये परीक्षा भी थी, जो ये फालतू के लोग थे बिना फालतू में सात्संगति करके, इनको परमात्मा भी क्या करेंगे, इन नाला के उनको रख के कोई काम के न काज के। कभी इधर बोल दिया तो इधर डगमग हो गए, उधर बोले तो उधर डगमग हो गए। तो परमात्मा भी इसमें परीक्षा ले ले। और इसके बाद में लास्ट है, अगर आप अब परमात्मा का सही साठ इसमें चलेगा, पूरे जगत में पूरा ये जाएगा, कैसा जाएगा वो तो परमात्मा जाने। आगे का समय धैर्य से देखेंगे तब समझ में आएगा, अभी से बता देंगे तो फिर उसका आगे चल के फिर कोई ये नहीं आएगा उसमें, कैसा चलेगा परमात्मा का मार्ग, पूरे विश्व में कैसा जाएगा, क्योंकि सत्संग में ही है। इसलिए परमात्मा ने उस देवदूत को आदेश दिया, और फिर उसने जो उसकी परमात्मा की प्यारी आत्मा है उनको एक तरफ किया, और वो परमात्मा की भक्ति पे लगे। और जो बकवास कर रहे हैं वो बकवासी कर रहे हैं। कोई बोलता है नामदान क्यों खोला, वो क्यों खोला पवन भगत ने, तो वो उसकी भी जानकारी उसके वीडियो में दे दी थी। उसने उसमें कसम खाई थी कि 1 रुपए का भी अगर घपला किया तो मेरा सिर काट दे परमात्मा, अभी सिर उतर जाए यहाँ से नीचे से। है कोई मैनेजमेंट वाला भी ऐसा दावा करने वाला, मैनेजमेंट वाले इसमें जो ये भी नाम दीक्षा दे रहे हैं डीवीडी से, इसका कोई प्रमाण परमात्मा की वीडियो से बता रहे कि वहाँ से आदेश है, गुरुजी के आदेश से। वहाँ तो गुरुजी बोल रहे हैं कि तुम नाम ले लो और सतलोक सीधे चले जाओ, और गुरुजी क्या बोल रहा है, गुरुजी के अगर बिगड़ तुम 1 कदम भी पैर नहीं रख सकते हैं बोले। और गुरुजी वहाँ क्या बोल रहा है, बोले तुम भक्ति करते रहो, बोले तुम सतलोक जाओ, बोले चले जाओ यहाँ से, 1 कदम भी चले जाएंगे यहाँ से तो गुरुजी के बिगड़। और गुरुजी ने बताया सतलोक है, ये सभी इसका नक्शा बना के दिया हमें, गुरुजी के बगैर चले जाएंगे, नाम दीक्षा दे रहे हैं, ये ले जाएंगे नरक में सीधे। के साथ में नहीं रह सकते थे। दूसरा, हमें कोई साधन नहीं मिल रहा था कि हम कहां जाएं। घर बैठ के वर्तमान में भक्ति हो नहीं सकती, तो परमेश्वर ने साध संगति रूपी एक मंच दिया हमारे को, दास को निमित्त बनाया, सभी भाई बहनों को साध संगति से जोड़ने के लिए प्रेरित किया, उनको सच्चाई बताई, उनको सच्चाई दिखाई। वरना पुण्यात्मा दास को निमित्त बनाया, यानी कि वो क्या भविष्यवाणी में क्या बोल रहे हैं, उस देवदूत को आदेश दिया परमात्मा ने कि उन भक्तों को अलग करो। और यहाँ पवन भगत क्या बोल रहा है, इस दास को निमित्त बनाया है।
निमित्त बना, स्पष्ट नहीं बोला जैसे परमात्मा ने कहा कि मैं भी परमात्मा हूँ, स्पष्ट नहीं। कबीर भगवान को ऐसा ये बताया दाढ़ी मूंछ वाले को। मैं ये नहीं कह रहा कि पवन भगत को तुम देवदूत ही मानो, निमित्त ही मानो, जो मानना है मानो, लेकिन परमात्मा का ज्ञान यथार्थ इतने वीडियो निकालना और इतने इससे बताना, आज तक ये राहुल भगत ने भी वही वीडियो कटिंग करे और उल्टे सीधे से ये बता रहा है। वो कोई खड़ा नहीं हुआ आज तक के ये ऐसे बताने के लिए। आज 1 महीना 2 महीना हो गया, पवन भगत गया, तो आज तक के भक्ति करो, लेकिन भक्ति कैसे करे, नियम के बारे में बताया। और परमात्मा ने कहा कि जब तक कि तुम मेरे एक एक प्रत्येक मर्यादा पे अगर नहीं चलोगे तो तुम पार नहीं हो पाओगे। और पवन भगत ने वही किया है, नियम ही बताए, खाली नियम ही बताया। उसने ये नहीं कहा कि आओ मेरे को पैसे दो और मेरी पूजा करो, मेरे पाठ करो और ये करो वो करो, ये जैसे मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं गुरु जी के नाम पे। आदेश दे दिया, बोले गुरु पाठ करो, ज्योति करो, और गुरु जी ने सत्संग में स्पष्ट बोल दिया कि ज्योति क्या मैं आके वहाँ 500 रुपये ले ली, ये काम नहीं बनता। बोले स्वयं जो उपदेशी है वो नाम ले लो, ज्योति जलाओ अपना खुद ही, बोले 24 घंटा जलाओ। बोले और ये क्या बोल रहे हैं, बोले थोड़ा सा रुई जैसे जला दो, बोले और पैसे इनको लेके दे दो, बोले दारू पीने के लिए, इनके लिए, मैनेजमेंट वालों के लिए। परमात्मा ने कहा कि स्वयं का काम स्वयं करोगे। जैसे द्रौपदी का उदाहरण दिया परमात्मा ने कि द्रौपदी वो नौकरानी से कभी कह सकती थी, बोले चीर फाड़ के दे सकती थी वो कि साड़ी दे दो उस महात्मा को, लेकिन नहीं, उसको ज्ञान था। बोले उसने स्वयं अपनी साड़ी फाड़ के और फिर चीर दिया उसने। तो परमात्मा ने कहा कि तुम स्वयं काम करोगे, न कि बीच में किसी को दलाल बनाओगे। और पवन भगत यही बोल रहा है, अरे तुम स्वयं बोलो, बीच में परमात्मा को रखो, और किसी को बीच में ये मत रखो तुम कि भगवान वो मिलाएगा वो मिलाएगा वो मिलाएगा। यही बोल रहा है पवन भगत भी। इसलिए परमात्मा ने कहा कि वो देवदूत को कहा कि अलग से मेरे बच्चों को जो झुलस रहे हैं सांसारिक इससे, और जितने ये जो मैनेजमेंट वाले हैं जो गलत परमात्मा के विपरीत निखर चलवा रहे, तो इनसे अलग होकर एक छत के नीचे लाओ, बोले उन भक्तों को, और वो खाली परमात्मा की भक्ति ही चाहते हैं। तो ये सत्संगति चलवाई परमात्मा ने, और परमात्मा की दया से ही चली, आज भी चल रही है। ये बकवास करने वाले बकवास कर रहे हैं, और जो परमात्मा के बच्चे हैं वो मस्त परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं घर बैठे। परमात्मा आएंगे जब आ जाएंगे, उसके बाद में फिर परमात्मा जो आदेश दे उसके बाद में होगा। आज ये वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कोई ये नहीं है इसका। ये तो वीडियो परमात्मा ने बना के दे दिया। सत्संग में रोज दर्शन कर रहे, रोज परमात्मा प्रवचन कर रहे हैं, वहाँ वीडियो कॉलिंग पे परमात्मा से साक्षात थोड़ी ना बातचीत हो रही है। साक्षात परमात्मा आमने सामने खड़े हो तो बात ठीक है, वो वीडियो कॉलिंग यहाँ परमात्मा ने ढेर सारे वीडियो बना के रखे हैं सत्संग के। रोज परमात्मा बातचीत करता है, परमात्मा आदेश देता है हमें सत्संग के माध्यम से। लेकिन क्या करे, बुद्धि ये काल भगवान ने पूरी हर ली है। इसलिए तो परमात्मा ने कहा कि बुद्धि, परमात्मा ने तो ज्ञान योग खोल दिया, लेकिन उसको ग्रहण करने के लिए हमारी बुद्धि ये नहीं हुई अभी। भविष्यवाणियां है, ये सारी किस संगत पे कली पहचान है कि ये मैनेजमेंट अर्थात जो घृणित कामों से नफरत करते हैं। कौन से घृणित काम? ये राजनीति, ये घृणित काम है। आप और हम नहीं करते सत्सेवक भाई बहन। तो ऐसी आत्माओं के माथे पे मोहर लगाने के आदेश परमेश्वर के हैं, और ये मोहर कोई और चीज नहीं पुण्यात्माओं, ये साध संगति है। साध संगति से जुड़ के आप सभी भाई बहनों ने अपनी जो एक पहचान बनाई है, एक हमारा जो लोगो है साध संगति का, ये वाला जिसका लोग बहिष्कार कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि ये परमेश्वर की मोहर है। जो व्यक्ति इस लोगों के साथ में बना रहेगा, उसकी एक पहचान बनी रहेगी कि ये व्यक्ति समाज के साथ समझौता नहीं करना चाहता, ये व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपने आप को नहीं डालता, ये परमेश्वर के अनुसार अपने आप को डालता है। ये व्यक्ति जगत में जाके जगत जैसा नहीं हो जाता, भगत में आके भक्तों जैसा ढोंग नहीं करता। ये व्यक्ति अपने परमेश्वर के प्रत्येक वचन पे चलने वाला है। ये गुरु को भगवान मानने वालों की पहचान है। ये लोगों तो पहली बात तो इस लोगों को हर कोई रख नहीं सकता, लगा नहीं सकता अपने सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे। और इस लोगों को लगा के भी यदि कोई बकवाद कर रहा है, वो परमात्मा के कहर से बच नहीं सकेगा वो। तो ये मोहर है, ये मोहर, ये पहचान है। लोग कहते हैं लोगों से क्या हो जाता है, लोगों से क्या होगा। अरे हमने तो केवल इतना ही कहा कि ये पहचान है कि ये मैनेजमेंट वालों के पीछे लगी हुई भीड़ का हिस्सा नहीं है। ये लोग जिन जिन लोगों ने लोगो लगा रखा है, वो मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए लोगों की तरह भीड़ का हिस्सा नहीं है। ये लोग नीर खीर का निबेरा करना जानते हैं, ये अपने ज्ञान को आधार बना के आगे बढ़ना जानते हैं। ये पहचान है एक। मैं ये नहीं कहता कि लोगों पार करेगा, पार तो भक्ति करेगी, परमात्मा की मेहर करेगी, लेकिन ये पहचान है। लेकिन कुछ लोग कहते नहीं लोगों से क्या, ये क्या बोल रहा पवन भगत जी, पहचान है ये कि ये समझौता नहीं कर पाएंगे, अपने ज्ञान आधार से परमात्मा के वचनों पे चल के और निर्णय करके आगे चलेंगे। और ये एक भगत ने कहा था कि ये खाली मैनेजमेंट वाले से अलग ये करने के लिए ऐसा ये किया, बोले उसने भ्रमित करने के लिए ये किया, बोले लोगों का। तो मैनेजमेंट से अलग करने के लिए नहीं किया, ये पहचान बनाई। जैसे अभी पुलिस का उदाहरण दे रहे हैं पवन भगत जी, गाड़ी का, कि गाड़ी के पीछे पुलिस लिखा वाला है तो उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, और साधारण गाड़ी रहेंगी तो उसको गाली देंगे उसको कि इसको गाड़ी चलाने नहीं आता, गाड़ी नहीं लगा सकता है। हो जाएगा, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। आप रोड पे चल रहे हैं, आपके आगे एक बोलेरो गाड़ी चल रही है नॉर्मल, वो आपको साइड नहीं दे रहा, आप क्या करेंगे? बार बार हॉर्न बजाएंगे, बार बार हॉर्न बजाएंगे, और साइड मिल गई तो उसकी तरफ आंखें फाड़ के देख के जाएंगे ऐसे। साइड में नहीं की गाड़ी, ड्राइवर है तू। और उसी बोलेरो पे यदि पीछे पुलिस लिखा हो, POLICE, पुलिस, आप ना तो हॉर्न मारेंगे, और आपको साइड अगर मिल गई तो आगे निकलते वक्त आप आंखें दिखा के नहीं जाएंगे। किसकी बदौलत? सिर्फ लोगों की बदौलत, जो पुलिस का लोगो लगा हुआ था। आत्माओं, जिन जिन आत्माओं के सोशल मीडिया पे ये लोगो है, ये लोगे नहीं बोल रहा, वो पुलिस वाला का उदाहरण दे रहा कि पुलिस वाला का जो पुलिस वाला लिखा वाला है, पुलिस वाला लोगो, यानी कि पुलिस लिखा है तो उसको आंखें नहीं दिखाएगा। इसका पवन भगत का कहने का मतलब ये है। ये लोगों ने, ये लोगों तो साथ संगति के लिए कि ये निर्णय करने वाले भगत होने जो लोगो लगा के रखे हैं, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। और जो जो आत्माएं इस लोगों के साथ इस पुस्तक को जिन्होंने मंगवा लिया है, और जो इस पुस्तक को जो पढ़ेंगे और फिर इस पुस्तक के अनुसार जो चलेंगे, उन आत्माओं काल उनको आंखें नहीं दिखा सकता, काल उनको ठग नहीं सकता। उस आने वाले विनाशकारी समय में काल उन घरों से दूर रहेगा जिन घरों में ये पुस्तक होगी। और मात्र ये पुस्तक रखने से काम नहीं चलेगा, इस पुस्तक में लिखी गई प्रत्येक बात को जो अपने जीवन में लागू करेगा उस विनाशकारी समय के आने से पहले, उन घरों पे काल की नजर नहीं हो सकती। और बाकी लोगों की आप देख लेना क्या हाल होगा। इस पुस्तक का भी जिक्र आगे इस भविष्यवाणी में, इस पुस्तक का भी जिक्र है, ये संकेत है, समझने पड़ेंगे। समयों के अंदर कलीसिया पर जो सताव आएगा, जो सताव में भी खड़ा रहेगा, वो परमेश्वर की ओर से मोहर लगाया जाएगा। संगत पे सताव आएगा, कलीसिया यानी संगत। ये कह रहा आगामी समय में संगत पे, कलीसिया पे सताव आएगा। सताव यानी दुख, परेशानी आएंगी।
क्योंकि परेशानियां तो जाहिर सी बात है उन्हीं पे आएंगी जो सही मार्ग पे चलेंगे, जो जगत से समझौता नहीं करेंगे, जो किसी भी डर और दबाव और भय में आके अपने परमेश्वर के नियम मर्यादा और वचन को नहीं तोड़ेंगे। सताव तो उन्हीं पे आएगा। तो वो सताव थोड़ा बहुत सत्सेवकों पे आएगा, आ भी रहा है, लेकिन फिर भी हम कोई समझौता नहीं कर रहे। फिर परमेश्वर ने आदेश दिया कि उन्हीं आत्माओं के वो माथे पे जाके वो मोहर लगाना, जो ऐसी विकट परिस्थितियों में भी अपने गुरु जी के वचन को ना तोड़े, जिनको डराया जाए, धमकाया जाए कि गुरु जी का आदेश है वोट डालने का, तुम गुरुद्रोही हो जाओगे, ये हो जाएगा, तुम्हारे को आश्रम से बाहर कर दिया जाएगा, गुरु जी के आने के बाद तुम्हारे को आश्रम में नहीं घुसने दिया जाएगा, तुम गुरुद्रोही कर दिए जाओगे, और भी तरह तरह के डर और दबाव बैठाए जाएंगे। आने वाले समय में जब परिस्थितियां बिगड़ेंगी, सरकारों की तरफ से भी दबाव दिया जाएगा, तरह तरह से फोर्स किया जाएगा। उस समय जो अपनी मर्यादा ना तोड़ेगा, कहते हैं उसके माथे पे ये मोहर लगेगी। तो पुण्यात्माओं, ये मोहर हमारे सत्सेवक भाई बहनों के माथे पे लगी है। किन सत्सेवक भाई बहन? ऐसे ही अभी पवन भगत जी जेल में गए, और ये जो राहुल भगत और ये जो कजोड़ भगत जी है, ये पवन भगत के साथ में रहते थे। और पुलिस के तरफ से क्या ये आया इनका कि ये जो वीडियो बनाते थे तो इनको भी बोले, इनको भी पकड़ो, बोले ये भी थे साथ में। तो ये क्या है, मैनेजमेंट को ये हो गया, ये डर गए पुलिस वाले से, डर गए ये, और ये अपने परिवार और ये इसको देख के डर गए, और परमात्मा के नियम को ये करके चले गए वो मैनेजमेंट वाले के इसमें बचाव के लिए अपने, कि मैनेजमेंट वाले के साथ में रहेंगे, इनकी महिमा गाएंगे मैनेजमेंट वाले की, कि मैनेजमेंट गुरु जी के आदेश से है। तो 5-5, 6-6 घंटे का वीडियो बना रहा है ये, और ये जो वीडियो बताया पवन भगत ने उसका उल्टा सीधा ये अर्थ निकाल के बता रहा है वो आश्रम का। और ये इसका आश्रम क्या है, आश्रम का परमात्मा ने कहा कि एक ही पंथ के और 25-25 आश्रम बना रहा है। तो वो नकली गुरुओं के ऊपर वो ये आश्रित कर रहा है कि नकली गुरुओं ने एक ही शहर में 25-25 आश्रम बनाए। और सोचो, आश्रम की जगह पे इन्हें 9 आश्रम बनाए, 9 बनाए चाहे 10 आश्रम बनाए, इन्हें जगह जगह दुकान खोल रखी है नामदान की, 500 नामदान केंद्र। तो सोचो एक शहर में कितने नामदान वाले हो गए, कितने डीवीडी ले लेके घूम रहे हैं जेब में कि आ जाओ नाम ले लो, सदगुरु रामपाल जी भगवान नाम दे रहे हैं। वो तो बैठे हैं जेल में और ये डीवीडी ले लेके सबको दे रहे नाम, जेब में बैठे ले लेके दे रहे हैं। हम तो वो इसमें जाते भी नहीं, वो भक्तों को देते हैं। तो वो गुरुजी ही सुनाता है, लगाता कौन है? गुरुजी स्वयं लगाता है क्या? गुरुजी स्वयं लगाता है, उसमें ये लगा के चले जाते हैं उधर। क्या बोला क्या नहीं बोला वो क्या खाक समझेंगे? वो एक एक दो दो बार में समझेंगे नए नए भगत हुए। वो क्या बोल रहा है गुरुजी, क्या नहीं शब्द बोल रहा है उसमें। बस मिल गया नाम तुम्हारे को। मेरे को भी वो डीवीडी के माध्यम से दिया, मेरे को पहली बार में समझ में ही नहीं आया क्या बोला गुरुजी ने क्या नहीं। बोले आ गया समझ में? नहीं है। मैंने कहा थोड़ा बहुत आया समझ में। तो फिर वो पर्चा भेज दिया वो नाम दीक्षा का मोबाइल पे। तो ऐसा तो धंधा है। और गुरुजी रहता स्वयं तो वो समझाता 10 बार मुख कमल से अपने वही धुरा था, बेटा समझ में आया नहीं आया? तो परमात्मा बार बार उसको बोला बेटा अब तो समझ में आ गया होगा, ऐसा सुना था बार बार वही, जब तक कि उसको माइंड में नहीं बैठता। और ये डीवीडी लगा के नाम दीक्षा दे रहे। और गुरुजी ने स्पष्ट बोला है कि मेरे रहते सहते ये नाम दीक्षा अभी शुरू नहीं किया है। और वही बता रहा है एक राहुल भगत जी कि ये गुरुजी ने विपरीत जो समय आने वाला ऐसे गपड़ पेल रहा है वो, ऐसा गुरुजी का भी आदेश भरा। वो आगे के लिए बोला है, वो उसने आगे के लिए बोला है उसने। और बोले ज्ञान चर्चा करो, बोले ज्ञान चर्चा है। समय बर्बाद करना इनके साथ में, ऐसे के साथ में। बहनों के माथों पे
जिस समय 2014 में कोरोना काल आया था, अच्छे अच्छे लोगों ने भयभीत होके, अच्छे अच्छे भक्तों ने भयभीत होके टीके लगवा लिए, लेकिन हमारे सत्सेवक भाई बहन जो दृढ़ थे, और उसी समय परमात्मा ने दास से अनेकों वीडियो बनवाए, भाई बहनों को समझाया कि ये टीका हमने नहीं लगवाना, हम टीका नहीं लगवा सकते, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। इस टीके में गाय का सीरम है, बेजुबान जानवरों को मारा जाता है, उनका सीरम निकाला जाता है, उससे ये टीके बने हैं। हम अपने बचाव के लिए परमेश्वर के अन्य बच्चों की बलि नहीं दे सकते। तो हजारों की संख्या में भाई बहनों ने उन चीजों को फॉलो किया, और उस समय उन पे सताव आया, सरकार की तरफ से उनको डराया गया, धमकाया गया, तुम्हारे राशन कार्ड छीन लिए जाएंगे, तुम्हारे को ये नहीं दिया जाएगा, वो सुविधा नहीं दी जाएगी, जबरदस्ती आके लगाएंगे, तुम्हारे को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तरह तरह के दबाव बनाए गए, डर बैठाया गया। लेकिन जो आत्माएं दृढ़ थी और जिन्होंने टीके नहीं लगवाए, देख लो आज क्या है, कुछ नहीं है। ना कोई सुविधा बंद हुई, ना कोई जेल में ठूंसा गया, कुछ नहीं किया गया, बस वो डर था काल का। काल चाहता था कि दबाव में आके ये टीके लोग लगवा लें और पाप के भागी बन जाएं, पाप के भागी। अरे परमेश्वर ने तो हमें जानवरों के चमड़े से बने जूते तक पहनने के लिए मना किया है, तो जानवर के खून से बनी वो टीका हम कैसे लगवा सकते थे? और इन काल दूत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने इसी तरह एक पीला पर्चा निकाल के गुरुजी का आदेश बता दिया कि टीके लगवा लो, कुछ नहीं होता, सरकार कोई गलत काम नहीं करती। कि शराब के ठेके सरकार ने खुलवा रखे, गलत काम नहीं है। बूचड़ खाने खुलवा रखे, गलत काम नहीं है। वैश्यावर्ती को लाइसेंस देती है सरकार, ये गलत काम नहीं है। और आदेश भगवान की बता रहे हो कि सरकार कुछ गलत नहीं करती। अपनी कुर्सी के लिए राजनेता लोग सैकड़ों लोग मरवा देते हैं, वो गलत काम नहीं है। पुण्यात्मा, ऐसे ही काल सूक्ष्म चाल चलता है, ऐसे ही ठगता है। और ठगी का शिकार वो होते हैं जो ज्ञान को आधार नहीं बनाते, जो साध संगति से नहीं जुड़े होते हैं। तो मेहर करी परमात्मा ने हम सत्सेवक भाई बहनों पे। उस समय हमारे ऊपर सताव आया, हमें डराया गया, धमकाया गया, दबाव दिया गया, इधर मैनेजमेंट की तरफ से, उधर सरकार की तरफ से। लेकिन उस सताव के समय में, उस भय के माहौल में भी हम लोग स्थिर रहे, डरे नहीं। अपने गुरुजी पे विश्वास रखा कि नौकरी जाए तो जाने दो, जेल हो जाए तो हो जाने दो, कोई बात नहीं, हम अपने गुरुजी का वचन नहीं तोड़ेंगे। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीवन रक्षा के लिए हम दूसरे जानवरों की हत्या में सहयोग नहीं करेंगे। तो कितनी बड़ी मेहर करी परमात्मा ने। आज वो लोग ठगी का शिकार हो चुके हैं, और आने वाले समय में उनके शरीर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे आप देख लेना। आने वाला समय जो बीमारियों का समय है, जो विनाशकारी समय है, आप देखना वो टीके क्या क्या रंग दिखाएंगे जो शरीर की नसों में घूम रहे हैं, वो बैक्टीरिया। और घृणित काम वाले उनको सताते रहे, जो दुख के मारे सांसें भर रहे हैं, यह स्केल 9 में 4 में, उनके माथे पर मोहर कर दो। अर्थात इन समयों के अंदर कलीसिया पर जो सताव आएगा, जो सताव में भी खड़ा रहेगा, वो परमेश्वर की ओर से मोहर लगाया जाएगा। और जो सताव में प्रभु को छोड़ के चला जाएगा, उसको कहता है जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं, उसको काट के नाश कर दो, दया नहीं करना। अब बताओ पुण्यात्माओं, ये भविष्यवाणियां बता रहा है ये बाइबल को पढ़ने वाला। अब ना तो इसको परमेश्वर का पता है, ना इसको मोहर का पता है, ना इनकी संगत में कोई सताव आ रहा है। ये लोग मांस मछली तो सबसे पहले खाते हैं, सबसे पहले ये लोग मांस मछली खाते हैं। ईसाई धर्म को मानने वाले सारे उल्टे काम करते हैं। इनकी ना कोई मर्यादा है, ना कोई नियम है इनके, ना इनकी संगत पे कोई सताव आ रहा है, क्योंकि सब उल्टे काम करते हैं, जैसा इनको अच्छा लगे करते अपने प्रॉफिट में। तो ये किसके लिए भविष्यवाणी कर रहा है? ये सारी चीजें कहां पे सेट हो रही है? कौन परमेश्वर है, कौन सी मोहर है, घृणित काम कौन कर रहे हैं, सताव किसके ऊपर आ रहा है? इन्होंने तो सबने टीके लगवा लिए, ज्यादातर लोगों ने, जैसे मैनेजमेंट वालों ने लगवा लिए, 90% लोगों ने अपनी नौकरी के बचाव के लिए।
ये सारी की सारी भविष्यवाणियां संगत पे साबित हो रही हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्य पंथ में, क्योंकि ये असली ईसा मसीह है और ये सात संगति परमेश्वर की असली मोहर है। ध्यान से सुनिएगा। कुंवारी, युवा, बच्चे, बूढ़ों, सबको मार के नाश करो, किसी पर दया नहीं करना। और सुनो, मैं मारने का काम मेरे भवन की देवड़ी से करो। और उन्होंने याजकों से सफाई शुरू कर दी। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होकर के कहना चाहता हूं, 2020 में बहुत से लोग जो झूठी सेवा में खड़े हुए हैं, जो परमेश्वर के दास के नाम से जाने जाते हैं, उनके गिरने का समय आ गया है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे झूठे सेवकों को कलीसिया से अलग कर देगा। मारने का काम मेरे पवित्र स्थान से शुरू करो, जो झूठी शिक्षाएं दे दे करके साधारण लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कौन झूठी शिक्षाएं दे दे के साधारण लोगों को गुमराह कर रहे हैं? ये कोऑर्डिनेटर, ये नामदान संचालक, ये गुरुजी का परिवार, ये बड़े बड़े पुराने सारनामी लोग जो मान बढ़ाई से ग्रस्त होके भगत समाज को गुमराह कर रहे हैं, सारी सच्चाई से परिचित होके। तो मारने का काम भी पुण्यात्माओं इन्हीं से शुरू होगा। ये जो झूठी शिक्षा देने वाले हैं ना संगत को, गुरुजी के वचनों के खिलाफ चलाने वाले, ये राजनीति के लिए पीले पर्चे निकालने वाले, इसको कहते हैं झूठी शिक्षा, जो गुरुजी के ज्ञान में नहीं है। फिर भी गुरुजी का आदेश बता के संगत को दी जा रही है शिक्षा कि राजनीति करो, वोट डालो, सपोर्ट करो, गुंडों की सीबीआई जांच कराओ, आरक्षणों में जाओ, इसको कहते हैं झूठी शिक्षा। तो आने वाले समय में इस मैनेजमेंट के ऊपर, और जो समय रहते मैनेजमेंट के जाल से बाहर निकल के साथ संगति से नहीं जुड़ा, उनके ऊपर क्या क्या कहर टूटेंगे पुण्यात्माओं, रूह कांपेगी रूह। जितने लोग फॉल्स टीचिंग्स और गलत प्रकार की शिक्षा और गलत प्रकार की प्रतिज्ञाएं और पैसे दे करके और लोभ लालच दे करके संस्थाओं को तोड़ने और पवित्र लोगों से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, वे परमेश्वर का सामना करेंगे। सामना करना पड़ेगा मैनेजमेंट को। They are going to be judged by God। इसलिए भक्ति को पेट कमाई का रास्ता न समझें। ये समय नहीं है अंत के दिनों में पैसा इकट्ठा। इन्होंने जो आश्रम खोल लिए ना, ये पत्थरों में जो भगत समाज का पैसा बर्बाद करवा दिया, ये पेट कमाई का धंधा। ये महेंद्र भगोड़ा 27 दिन में करोड़ों रुपए देके जो जमानत पे बाहर आ गया, ये पेट कमाई का धंधा। 27 साल से सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहीं कोई आश्रम नहीं खोला, सिर्फ एक आश्रम के बजाय। और उनका वचन है कि संत वही होता है जो एक आश्रम बना के रहे, उसी में सब भाई बहन प्यार प्रेम से रहे। फिर उनके जेल जाते 9 आश्रम किसने खोले? ये पेट कमाई का धंधा किसने किया? मैनेजमेंट ने, गुरुजी के परिवार ने। बरवाला कांड के बाद, गुरुदेव के जेल जाने के बाद, जिनके पास में कोई कमाई का कोई जरिया नहीं, गुरुजी के छोटे बेटे ने रोहतक में, जहां पे करोड़ों की तो जमीन होती है, अपनी नई कोठी खड़ी कर ली। मनोज जो भगोड़ा बन के घूम रहा है, गुरुजी का छोटा बेटा, रोहतक में जिसने अपनी कोठी खड़ी कर ली करोड़ों की, बड़ा बेटा वीरेंद्र, उसने भी रोहतक में अपनी अलग से कोठी खड़ी कर ली। और 2 साल पहले जब वो जमानत पे बाहर आया था, गांव धनाना में 42 किल्ला जमीन खरीदी है। 42 किल्ला जमीन, अरबों की संगत के दान से प्रॉपर्टी। गुरुजी की पत्नी अनारो माई भयंकर कोठी खड़ी कर रखी है रोहतक में। 30-40 तो कमरे बना रखे हैं उसमें ऊपर। और किसी ने पूछा, माई गुरुजी तो कहते हैं घर तो 3.5 आध, घड़ा तो 3.25, ये तूने क्या कर दिया? बोले बेटा ये किराए में दूंगी मैं, किराए में। और बोला मेरे पास किराया आता रहेगा। तो भक्तों का दान उन पत्थरों में ठोक दिया। 40 कमरे बना दिए, हॉस्टल बना दिया हॉस्टल। और कहती है किराया, मैं किराए पे चढ़ाऊंगी इनको। ये है पेट कमाई का धंधा, पेट कमाई का धंधा। बख्शे नहीं जाएंगे ये लोग आने वाले समय में।
परमात्मा के कहर से। महेंद्र भगोड़ा, शानदार कोठी बरवाला में। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और 34 पद। इसलिए सारा धन गलत सिद्धांतवादियों के हाथ में है, जिससे कि लोगों को वे गुमराह करें। आज गुमराह कर रहे हैं संगत के दान से। परंतु यह हिजकेल का वचन कहता है, मारने का काम मेरे भवन से शुरू करो। संगत से शुरू होगा ये कहर। पद में लिखा है, बूढ़े, युवा, कुंवारी, बच्चे, स्त्री, सबको मार के नाश करो, किसी पर दया नहीं करना, कोई नहीं बख्शा जाएगा। के माथे पर जहां चिन्ह मेरे पहले स्वर्गदूत ने लगा दिया है, उसके निकट नहीं जाना। जिसको साथ संगति मिली हुई है और जो साथ संगति में प्यार और प्रेम से टिका हुआ है, उसके लिए परमेश्वर का आदेश है कि उनको मत छेड़ना, उनको मत छेड़ना। जो साथ संगति से जुड़े हुए हैं, जो मेरे वचनों पे चल रहे हैं, जो मेरे लिए हर प्रकार से हर तरह की यातना सहन कर रहे हैं, उनको मत छेड़ना। ये भविष्यवाणियां सतगुरु रामपाल जी भगवान और उनके पंथ के लिए हैं। उनको मत छेड़ना और बाकी को काटो सबको, चाहे बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, औरत, कोई भी क्यों ना हो। पुण्यात्माओं, ये मजाक नहीं हो रहा। आने वाले समय में पश्चाताप करने के लिए तुम्हारे पास में आंसू नहीं होंगे। जो आज समय रहते आंख नहीं खोलेगा। इनके माथे पर परमेश्वर की मोहर है। क्या आपका नाम मेमने की किताब में है? क्या आपके माथे पर परमेश्वर की मोहर है? मेरे पवित्र स्थान से आरंभ करो। और उन्होंने पुर्रियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। The first judgment will come upon the people of God. सबसे पहला न्याय पादरियों के ऊपर से आएगा, मैनेजमेंट के ऊपर से, कोऑर्डिनेटरों के शिक्षा ऊपर दे से, रहे हैं, जो लोगों को सत्य पथ से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, राजनीतियां करवा के, जो सुसमाचार में मिलावट कर रहे हैं, उनका समय खत्म हुआ। सुसमाचार में मिलावट, यानी परमेश्वर ने 27 साल से हमें जो सुविचार दिए, जो ज्ञान दिया, उसमें मिलावट करके उन्हीं का नाम लिख लिख के पीले पर्चों पे, और जो ये राजनीतियां करवाई जा रही हैं, ये धर्म भंडारी के नाम पे राजनेताओं को बुलाया जाता है, जगत वालों के साथ हमारे को धरने रैलियों में बैठा दिया जाता है। ये सुसमाचार में मिलावट होती है। सुसमाचार में मिलावट यानी परमेश्वर के आदेश और उनके ज्ञान में मिलावट। जो वचन के अनुसार खड़े रहेंगे, जो आत्मा के भय में चलेंगे, जो पवित्र आत्मा के संरक्षण में अपना जीवन चलाएंगे, साथ संगति वाले, वे ही सरवाइव करेंगे, वो ही बचे रहेंगे भाई। जो वचन पर खड़ी कलीसियाएं हैं, वे बची रहेंगी। वचन पे खड़ी कलीसिया, वचन पे खड़ी हुई जो संगत है, वो ही बची रहेगी। तो वचन पे आज कौन खड़ा है? ये घटिया राजनीति कौन नहीं करता? सत्सेवक, साथ संगति वाले। गुरु को भगवान मान के भोग कौन लगा रहे हैं? वचन पे कौन टिके हुए हैं? साथ संगत वाले। पुण्यात्मा, एक एक शब्द इस परमेश्वर के मार्ग में है, एक एक शब्द। केवल इनको समझने की आवश्यकता है, इन भविष्यवाणियों को। और इनको समझेगा भी वही जो परमेश्वर का प्यारा होगा, जो वास्तव में अपने आत्म कल्याण के लिए इस मार्ग में जुड़ा होगा। जो आत्मा के अनुसार चलने वाली कलीसियाएं हैं, वे बची रहेंगी। झूठी कलीसियाओं पर गाज गिरेगी, गाज गिरेगी। भविष्यवाणी के पूरे होने का समय आ गया है। मेरे प्रियो, थोड़ा सोच के देखे ना, अपन भेड़ों की लिस्ट में है या बकरियों की? मेमने की जीवन की किताब में अपना नाम है यह संसारवाद की। क्या हमारे माथे पर परमेश्वर ने वचन की खराई पर चलने के कारण 3 दांते वाली चाबी, जिसमें पवित्र आत्मा का प्रेम, आनंद और शांति है, वो वाली मोहर लगी है क्या? केवल आनंद, शांति और प्रेम जिसके माथे पर होगा, साथ संगति, वे सुरक्षित बचेंगे।
बचाव का और कोई तरीका नहीं, आपकी जितनी पहुंच है लगा लीजिए। आप जितने चतुरे हैं उतने चतुरे हो जाइए, जितना दिमाग लगाना है लगा लो। तुम संगत का करोड़ों रुपया दे दे के अपनी राजनीतिक अप्रोच के तहत जमानत करवा सकते हो, बच सकते हो, अपने आश्रम चला सकते हो, लेकिन आने वाले विनाशकारी समय से ना तो ये राजनेता तुम्हें बचाएंगे जो खुद ही नहीं बच पाएंगे, ना ये पैसा तुम्हें बचा पाएगा उन बीमारियों से, उन आपदाओं से। चाहे कितना ही कुछ कर लो, परमेश्वर का वचन बचाएगा, ज्ञान आधार की भक्ति बचाएगी, मर्यादा बचाएगी। चाहे कितने चतुर बन जाना, कितने शाणे बन जाना, आज तुम कितने कुबद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जब वो समय आएगा उस समय परमात्मा हाथ छोड़ देगा। परंतु जिसने पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाले प्रेम का बहिष्कार किया है, जिसने पवित्र आत्मा की शांति का बहिष्कार किया है, वो बाइबल के ज्ञान का बड़ा भारी विद्वान भी हो सकता है। उसको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की योजना से बाहर चले गए। यू हैव नेग्लेक्टेड द डिवाइन प्लान ऑफ गॉड। यू आर नॉट ए फुल राइचियस। पवित्र आत्मा ने आपके जीवन के अंदर में आनंद और शांति नहीं देने के द्वारा आपके माथे के ऊपर से मोहर चली गई। याद रखना, दूसरा स्वर्गदूत तलवार लेकर के आपके सामने में खड़ा हुआ है। यदि माथे पर पवित्र आत्मा का प्रेम, आनंद और शांति की मोहर नहीं देखेगा, यदि तलवार चले तो जवाबदारी परमेश्वर की नहीं है। हालेलुया। प्रभु को दूसरा स्वर्गदूत खड़ा है, मैनेजमेंट वाला, तलवार लेके। नाम ले लो गुरुजी डीवीडी से, सीधा तलवार लेके खड़ा है। वो आगे चल के थोड़ी ना, वो बताने वाला पागल है कि आगे चल के तुम्हारे ऊपर समस्या आने वाली है, लेकिन इसको मजाक मान रहे हैं। अब वो परमात्मा का कहर थोड़ा सा शांति से, धैर्य से लेता है परमात्मा, एकदम से थोड़ी ना झटका देता है परमात्मा। एकदम से परमात्मा झटका नहीं देता, क्योंकि इस परमात्मा शांति से लेता है। जिसको उछलना है, कूदना है, सब जने कूद लेंगे। जो परमात्मा का बच्चा हो शांति से बैठेगा, परमात्मा की लीला को देखेगा, ना कि उसमें मीन में निकालेगा कि मैनेजमेंट सही है, साथ संगति सही है। अगर वो नाना प्रकार से इसमें ये हो जाएगा ना, परमात्मा ने बताया गीता अध्याय 13 का, इसमें उसको निर्णय हो जाएगा कि वास्तव में क्या है भक्ति और क्या नहीं है, तो वो डगमग नहीं होगा। इसलिए ये साथ संगति का लोगों का बताया कि ये जो लोगो लगा रहेगा वो डगमग नहीं होगा, और जो लगा के भी डगमग होगा, इस वचन पे नहीं चल पाएगा, तो उससे परमात्मा से बच नहीं पाएगा वो। तो दूसरा स्वर्गदूत है ये महेंद्र भगत जी, परमात्मा का भाई। दो दूत बताया परमात्मा ने कि वहाँ स्वर्गदूत से आएगा, एक काल के दूत आएगा और एक परमात्मा जो संदेश देगा परमात्मा को। परमात्मा ने संदेश दिया देवदूत को स्वर्ग से। और स्वर्गदूत वो कौन है? परमात्मा ने काकभूषण का उदाहरण दिया कि वो असंख्य, यानी कि प्रलय हो जाएगी, लेकिन वो जो काकभूषण है उसकी इतनी भक्ति ये बन गई है कि वो जीव का तो रहेगा, उसकी मृत्यु काफी ये हो गई है। कई भक्तों ने शुरू में कहा कि वो काकभूषण की आत्मा है, पवन भगत वो है, ऐसा है वैसा है। जिसको जो मानना है वो माने। उसको जो आदेश दिया परमात्मा ने, जो काम दिया वो तो काम करेगा। वो किसी बहकावा में थोड़ी ना आएगा वो, क्योंकि उसको परमात्मा का वचन निभाना है उसको। हम जैसे निकम्मा है कि उनके इसमें निकाल लेते हैं, मेन में निकाल लेते हैं, ना पहचानने के चलते, ना समझदारी के चलते। हम तो परमात्मा को भी नहीं पहचान पाते, लेकिन परमात्मा की दया से ही पहचान पाते हैं। परमात्मा की दया से ही पहचानता, क्योंकि परमात्मा स्पष्ट बोले कि मैं परमात्मा हूं, तो कोई नहीं मानता है। इसलिए परमात्मा ने साथ संगति के माध्यम से परमात्मा जेल में गए। लीला ये परमात्मा की ही है। बोलते हैं ना कि मैनेजमेंट वाला एक निमित्त बना है,
हालांकि है परमात्मा की सारी लीला। इसके माध्यम से ये जो ज्ञान निखार करना है, क्योंकि परमात्मा का ही ज्ञान रहेगा और परमात्मा ही परमात्मा रहेगा। ये सद्गुरु रामपाल जी परमेश्वर का, इसलिए परमात्मा ने ये अलग एक किया है। क्योंकि परमात्मा ने सत्संग में बताया कि जो नहीं मानेंगे ये ज्ञान को और ये नहीं ये करेंगे तो वो धीरे धीरे अपना विनाशकारी मरते जाएंगे, और जो नई आत्मा स्टॉक में रखी है परमात्मा ने वो धीरे धीरे भेजते जाएंगे। तो उन आत्माओं के माध्यम से 1000 साल तक के परमात्मा अपना ये चलाएगा, झटका देंगे। वो जो निकम्मा आदमी है उनके माध्यम से, और जो परमात्मा के बच्चे हो गए तो वो झटका को देख के पहले ही सतर्क हो जाएंगे। वो जैसे कोरोना आया ऐसे झटका दिया परमात्मा ने एक छोटा सा। तो ये जो बताने वाले चूतिया नहीं है, न परमात्मा बता रहा है कि तुम यहाँ से चलो बोले सारा लाभ देने वाला है ये है, और जो बता रहा है वो सब गपोड़ के ये कर रहे हो। जिसको लगता है गपोड़ करता है वो माने, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी अपनी अपनी बुद्धि है। जिसको नहीं मानना नहीं ये करना है, क्योंकि परमात्मा भी उनकी छटिंग कर देता है। क्या करेंगे उनके ये करके रख के ये मार्ग में, अरे इसमें परमात्मा की, क्योंकि अब परमात्मा इनको बाहर रख के क्या करेंगे इनका। अपनी मर्जी से चलो मर्जी से निर्णय नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे इनका। खुद का निर्णय नहीं कर रहे थे तो आगे वाले का क्या निर्णय करेंगे, आगे वाले को क्या चलाएंगे। क्राइस्ट का साम्राज्य लाने की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। क्या करें, मेरे लोग नहीं सुनते ना। मेरे कितने प्रचारक, जिसको भी मैं जिसको मैंने अंगूर की बारी दी थी ना, उससे अंगूर लेने के लिए मैंने भेजा था। अंगूर की बारी के ठेकेदारों ने मालिक के भेजे गए नौकरों को मारा। मालिक के भेजे गए नौकर जो इन आश्रमों के ठेकेदार बने हुए अंगूर की बारियों के, मालिक ने इनको समझाने के लिए सात संगतियां चलवाई, वीडियो बनवाए, इन तक संदेशे पहुंचाए, लेकिन ये इन्होंने हमें मारा, पीटा, गालियां निकाली कि तुम गुरुद्रोही हो। अपने स्वार्थ के लिए इन लोगों ने ऐसा सब कुछ किया और मार पीट के हमारे को चुप कर दिया गया। बार बार हमने प्रयास किए, फिर इन्होंने उस परमेश्वर को भी मारा। आज ये परमेश्वर को भी मार रहे हैं। कैसे? उनके वचन को तोड़ के, परमेश्वर की शिक्षाओं को तोड़ के, परमेश्वर के बच्चों को गुमराह करके आज ये परमेश्वर को भी मार रहे हैं। दूसरे को भेजा, उसको भी मारा, तीसरे को भेजा, उसको भी मारा। मालिक सोचा ये ठेकेदार मेरे बेटे का आदर करेंगे, तो उन्होंने कहा ठेकेदारों ने, यही है मालिक, बाप का बेटा, इसको भी मार डालो तो बारी हमारी हो जाएगी। मैनेजमेंट वाले बाप का बेटा आया उसको भी मारो, फिर बारी हो जाएगी मैनेजमेंट वाले की। जैसे अभी पवन भगत को जेल में ये करके पकड़वा के, और ये अभी लगा दिया काल का दूत, और ये वीडियो बना के भ्रमित करने के लिए। राहुल भगत हो गए, ये ऐसा नहीं है, इसने गलत बताया, उसने ऐसा गलत बताया। आए तमाम कलीसियाओं को अपने कहने वालों, कलीसिया तुम्हारी नहीं है, मेरे मालिक की है। मेरे मालिक ने अपने वचन और अपने अभिषेक के द्वारा इंसान को इस्तेमाल करके अपनी कलीसिया बनाया है। यदि कोई याजक किसी कलीसिया को मेरी है बोल करके दावा करता है तो वह परमेश्वर का सामना करेगा। आज ये संगत के ठेकेदार बन गए ये लोग, अपने इशारों पे संगत की मर्यादा तोड़वा रहे हैं, नंगा राजनीति का नाच नचवा रहे हैं, हर प्रकार से मनमानियां कर रहे हैं, भक्तों में जगत वालों का समावेश कर रहे हैं। जब मर्जी आया गुंडों की सीबीआई जांच करवा दी, जब मर्जी आया 5-5, 10-10, 16-16 लाख रुपए जो है चंदे के रूप में आरक्षणों में दे दिया, गुंडों की सीबीआई जांच में दे दिया। जब मर्जी आया रक्तदान करवा दिया, देहदान करवा दिया। ये संगत को अपना समझ रहे हैं, अपना गुलाम समझ रहे हैं।
ये संगत तुम्हारी नहीं परमेश्वर की है, और समय आने पे ऐसा करने वाले दंड भोगेंगे, परिणाम भोगेंगे। सुसमाचार 21 अध्याय 34 पद, सावधान ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार से मतवाले आने की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। क्या करें, मेरे लोग नहीं सुनते ना। मेरे कितने प्रचारक, जिसको भी मैं जिसको मैंने अंगूर की बारी दी थी ना, उससे अंगूर लेने के लिए मैंने भेजा था। अंगूर की बारी के ठेकेदारों ने मालिक के भेजे गए नौकरों को मारा, दूसरे को भेजा, उसको भी मारा, तीसरे को भेजा, उसको भी मारा। मालिक सोचा ये ठेकेदार मेरे बेटे का आदर करेंगे, तो उन्होंने कहा ठेकेदारों ने, यही है मालिक, बाप का बेटा, इसको भी मार डालो तो बारी हमारी हो जाएगी। सदगुरु रामपाल जी का बच्चा कलीसियाओं को अपने कहने वालों, कलीसिया तुम्हारी नहीं है, मेरे मालिक की है। मेरे मालिक ने अपने वचन और अपने अभिषेक के द्वारा इंसान को इस्तेमाल करके अपनी कलीसिया बनाया है। यदि कोई याजक किसी कलीसिया को मेरी है बोल करके दावा करता है, तो वह परमेश्वर का सामना करेगा। कलीसिया परमेश्वर की है। हर इंसान को याजक लोग उस तरीके से बनाए जिस तरीके से खुदा ने बनाने की मनसा अपने मन में रखी हुई है। उसके मन को समझो परमेश्वर। और जितने भी भविष्यवाणी से ग्रस्त होके भगत समाज को गुमराह कर रहे हैं, सारी सच्चाई से परिचित होके, तो मारने का काम भी पुण्यात्माओं इन्हीं से शुरू होगा। Neglected the divine plan of God. You are not a full righteous. पवित्र तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। जिसको परमात्मा सद्बुद्धि देगा वही आत्मा, और समय आने पे ऐसा करने वाले दंड भोग। मेरे लोग नहीं सुनते ना। मेरे कितने प्रचारक, जिसको भी मैं जिसको मैंने अंगूर की बारी दी थी ना, उससे अंगूर लेने के लिए मैंने भेजा था। अंगूर की बारी के ठेकेदारों ने मालिक के भेजे गए नौकरों को मारा। मालिक के भेजे गए नौकर, जो इन आश्रमों के ठेकेदार बने हुए अंगूर की बारियों के, मालिक ने इनको समझाने के लिए सात संगतियां चलवाई, वीडियो बनवाए, इन तक संदेशे पहुंचाए, लेकिन इन्होंने हमें मारा, पीटा, गालियां निकाली कि तुम गुरुद्रोही हो। अपने स्वार्थ के लिए इन लोगों ने ऐसा सब कुछ किया और मार पीट के हमारे को चुप कर दिया गया। बार बार हमने प्रयास किए, फिर इन्होंने उस परमेश्वर को भी मारा। आज ये परमेश्वर को भी मार रहे हैं। कैसे? उनके वचन को तोड़ के, परमेश्वर की शिक्षाओं को तोड़ के, परमेश्वर के बच्चों को गुमराह करके आज ये परमेश्वर को भी मार रहे हैं। दूसरे को भेजा, उसको भी मारा, तीसरे को भेजा, उसको भी मारा। मालिक सोचा ये ठेकेदार मेरे बेटे का आदर करेंगे, तो उन्होंने कहा ठेकेदारों ने, यही है मालिक, बाप का बेटा, इसको भी मार डालो तो बारी हमारी हो जाएगी। आए तमाम कलीसियाओं को अपने कहने वालों, कलीसिया तुम्हारी नहीं है, मेरे मालिक की है। मेरे मालिक ने अपने वचन और अपने अभिषेक के द्वारा इंसान को इस्तेमाल करके अपनी कलीसिया बनाया है। यदि कोई याजक किसी कलीसिया को मेरी है बोल करके दावा करता है, तो वह परमेश्वर का सामना करेगा। आज ये संगत के ठेकेदार बन गए। ये लोग अपने इशारों पे संगत की मर्यादा तोड़वा रहे हैं, नंगा राजनीति का नाच नचवा रहे हैं, हर प्रकार से मनमानियां कर रहे हैं, भक्तों में जगत वालों का समावेश कर रहे हैं। जब मर्जी आया गुंडों की सीबीआई जांच करवा दी, जब मर्जी आया 5-5, 10-10, 16-16 लाख रुपए जो है चंदे के रूप में आरक्षणों में दे दिया, गुंडों की सीबीआई जांच में दे दिया। जब मर्जी आया रक्तदान करवा दिया, देहदान करवा दिया। ये संगत को अपना समझ रहे हैं, अपना गुलाम समझ रहे हैं। ये संगत तुम्हारी नहीं परमेश्वर की है, और समय आने पे ऐसा करने वाले दंड भोगेंगे, परिणाम भोगेंगे।
बच्चे सुसमाचार 21 अध्याय 34 पद, सावधान ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार से मतवाले बनने की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। क्या करें, मेरे लोग नहीं सुनते ना। मेरे कितने प्रचारक, जिसको भी मैं जिसको मैंने अंगूर की बारी दी थी ना, उससे अंगूर लेने के लिए मैंने भेजा था। अंगूर की बारी के ठेकेदारों ने मालिक के भेजे गए नौकरों को मारा, दूसरे को भेजा, उसको भी मारा, तीसरे को भेजा, उसको भी मारा। मालिक सोचा ये ठेकेदार मेरे बेटे का आदर करेंगे, तो उन्होंने कहा, ठेकेदारों ने, यही है मालिक, बाप का बेटा, इसको भी मार डालो तो बारी हमारी हो जाएगी। आए तमाम कलीसियाओं को अपने कहने वालों, कलीसिया तुम्हारी नहीं है, मेरे मालिक की है। मेरे मालिक ने अपने वचन और अपने अभिषेक के द्वारा इंसान को इस्तेमाल करके अपनी कलीसिया बनाया है। यदि कोई याजक किसी कलीसिया को मेरी है बोल करके दावा करता है, तो वह परमेश्वर का सामना करेगा। कलीसिया परमेश्वर की है। हर इंसान को याजक लोग उस तरीके से बनाए जिस तरीके से खुदा ने बनाने की मनसा अपने मन में रखी हुई है। उसके मन को समझो, परमेश्वर आपको कलीसिया को किस दिशा में ले जाने के लिए बोल रहा है। यदि थोड़ी सी परमेश्वर के विचारों को समझो कि वो परमात्मा संगत को किस दिशा में ले जाने की सोच रहा है, किस दिशा में ले जाने की बोल रहा है, और तुम किस जो है गड्ढे में लेके जा रहे हो, इनसे बेचारों से कुकर्म करवा रहे हो। ये नादान भगत भाई बहनों को जल्दबाजी में कोरोना में नाम दीक्षा दिलवा के इन फर्जी जो है दीक्षा प्रणाली से, डीवीडी वाली जो दीक्षा प्रणाली है, जो आदेश नहीं है गुरु जी का वर्तमान में, इसके माध्यम से तुमने लोगों की भीड़ इकट्ठी कर ली और अब तुम काल प्रेरणा से उनका नाजायज फायदा उठा रहे हो अपने स्वार्थ के लिए। परमात्मा ने जिन आत्माओं को मोक्ष के लिए अपने मार्ग से जोड़ा, उन आत्माओं को तुम काल के गड्ढे में ले जा रहे हो, उनसे सारे कुकर्म करवा रहे हो। नाम उस परमेश्वर का सामना करना पड़ेगा भाई। गलती हो गई तो याजकों का इसका भुगतान करना पड़ेगा, संगत को भी भुगतान करना पड़ेगा। ना बने, पहले परमेश्वर को समझ ले कि उसके दिल में क्या है। हर एक व्यक्ति प्रचारक ना बने, अपने आत्मा ये चीज समझने की है। पहले परमात्मा के मकसद को समझ लें कि परमात्मा के दिल में क्या है, परमात्मा चाहता क्या है। हर एक व्यक्ति प्रचारक ना बने। ये सात संगतियों से जो लोग निकल रहे हैं ना, अहंकार ग्रस्त होके, मान बढ़ाई की भूख लेके, ये वही लोग बाहर निकल रहे हैं जो जबरदस्ती के जो प्रचारक बनने का जो प्रयास कर रहे थे। इसलिए कहते हैं हर एक व्यक्ति प्रचारक ना बने। ये सात संगतियों में आके जो अपने आप को थोड़ा बहुत ज्ञान लेके और अपने आप को जो बहुत बड़ा समझने लग गए थे कि संगत तो ऐसी ही है, हमारे पीछे भी ऐसे लग जाएगी। हर एक व्यक्ति प्रचारक ना बने, पहले परमात्मा के मिशन को समझ ले कि परमात्मा चाहते क्या है। तुम अपने आप को तो समझ नहीं पाए, परमात्मा को क्या समझोगे। और जो ऐसे लोग थे आज उनको परमात्मा ने साइड में कर दिया, खुद ही बाहर हो गए। वो नहीं बन सकते भाई साहब। जिसको परमात्मा खड़ा करेगा, जिसको परमात्मा निमित्त बनाएगा, जिसको परमात्मा सद्बुद्धि देगा, वही आत्मा ये काम कर सकती है। प्रचारक का, भाई बहनों को समझाने का दूसरा नहीं कर सकता। तुम समझ नहीं पाओगे उन बातों को कि परमात्मा चाहता क्या है। नहीं तो वे ज्यादा मार खाएंगे। खा रहे मार। अभी समझौता का समय खत्म हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दिल की बात समझें, परमेश्वर के सामने कांपें, थरथराएं, डरें कि परमेश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। आने वाली विपत्ति में प्रभु की बात नहीं सुनने वाले को वह छोड़ देगा। वह कुछ समय तक कष्ट जरूर आने देगा। ये कष्ट इसलिए है कि लोग मन फिराएं। ये कष्ट इसलिए है कि अपना नाम जीवन की किताब में लिखाएं। ये कष्ट इसलिए है कि अपने माथे पर मोहर लगवाएं, जिससे कि मुझे
अनंत काल के लिए तुम्हें मृत्यु के गड्ढे में छोड़ देने के लिए छोड़ना ना पड़े। वरन इस पश्चाताप की बेला में मैं हर एक को अवसर दूंगा। तुमने मेरे प्रेम की एक तरफा किताब में नहीं पढ़ा तो ठीक है, कम से कम 2 तरफा वाली किताब से सीख लो और मन फिरा के मेरे पास आ जाओ। क्या कह रहे परमेश्वर? तुमने मेरी प्रेम वाली एक तरफा किताब से अगर नहीं समझा है तो कम से कम 2 तरफा वाली किताब से पढ़ लो, समझ लो और मन फिरा लो, अपनी बुद्धि को चेंज कर लो और आ जाओ साथ संगति में, सही रास्ते पे आ जाओ। अब एक तरफा किताब कौन सी है, 2 तरफा किताब कौन सी है? एक तरफा किताब से अगर नहीं समझे तो फिर परमात्मा मौका दे रहे 2 तरफा वाली किताब। अब ये एक तरफा वाली किताब कौन सी है? परमेश्वर का ज्ञान, गुरु जी के सत्संग जो 27 साल से दिए मालिक ने, कि अगर तुम मेरे सत्संगों से नहीं समझ पाए, मेरी संगति करके नहीं समझ पाए, तो कम से कम मेरी 2 तरफा वाली किताब से समझ के मन फिरा लो। 2 तरफा वाली किताब कौन सी? साध संगति। ये अगर तुम मेरे सत्संगों से नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए, नहीं मुझे पहचान पाए, नहीं तुम मेरा मकसद समझ पाए, नहीं तुम दूसरों की चाल को समझ पाए, तो कम से कम मैंने जो दूसरी किताब जो शुरू करवाई है, 2 तरफा वाली किताब साध संगति जो मैंने शुरू करवाई है, कम से कम साध संगति से जुड़ के वीडियो देख के उनके विचार सुन सुन के ही अपना मन फिरा ले कि क्या सही और क्या गलत है, मैं भगत हूं, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कम से कम उससे ही अपना मन फिरा ले और सही दिशा में वापस आ जा। तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूं। उसके दिल में आप में से किसी को भी यहां छोड़ने का मन नहीं है। आप में से हर एक को अपने साथ ले जाना चाहता है। अब देखो पुण्यात्माओं, ये बात है कि उसके दिल में आप में से किसी को भी यहां छोड़ने का मन नहीं है, वो सबको अपने साथ लेके जाना चाहता है। अब बाइबल में क्या है? ईसाई धर्म में कौन है जो सबको साथ लेके जाना चाहता है? कोई संत है? कोई इनमें कोई इनका कोई पंथ है? इनका कोई गुरु है? ईसा मसीह के बाद कोई गुरु था ही नहीं, 2500 साल हो गए, कोई गुरु नहीं था। तो कौन है वो जो सबको अपने साथ लेके जाना चाहता है? साथ लेके कौन जाएगा? जो वर्तमान में है, वो किसी को नहीं छोड़ना चाहता। यहां पे ये सारी भविष्यवाणियां सतगुरु रामपाल जी भगवान और उनके पंथ पे है कि वो परमेश्वर जो 8 सितंबर 1951 को आ चुका है, ईसा मसीह, वो 27 साल से ज्ञान दे दे के और वो सबको यहां से अपने लोक में लेके जाना चाहता है। अब बता दीजिए ईसाई धर्म में कौन है जो सबको लेके जाना चाहता है? कोई है नहीं, तो लेके क्या जाएगा? तो परमात्मा तो सबको लेके जाना चाहता है सतलोक में, लेकिन कोई जानने को तैयार नहीं है। सब लोग उल्टे कर्मों में फंसे हुए हैं। कोई सही बात कहे तो कोई मानता नहीं है। 27 साल से गुरुजी ने दुनिया को ज्ञान दिया, कितने लोग समझे? 20-30 लाख भगत हैं टोटल, 30 लाख मान लो लास्ट। ये तो डींग मारते हैं मैनेजमेंट वाले, 2 करोड़ 3 करोड़, क्यों? इनको तो राजनीति करनी। पूरी दुनिया का 0.5%, 1% भी नहीं, 0.5 यानी आधा प्रतिशत भी संगत नहीं है दुनिया की जनसंख्या की तुलना में। 27 साल से भगवान समझा रहा, फिर भी लोग नहीं समझे। पुण्यात्माओं, आज कम से कम 7 संगतियों में तो कितने प्रतिशत जुड़े हुए हैं संगत की तुलना में? 10-15% भाई बहन। तो ये मौका दे रहा परमात्मा लोगों को सुधरने का। नाम तो परमात्मा सबको देगा, पूरी दुनिया को देगा, जो आएगा उसको देगा, ज्ञानी अज्ञानी सबको देगा। लेकिन पार कौन होगा? जो अंत तक मर्यादाओं में टिका रहेगा, वही आत्मा पार होगी। तो जाएंगे वही सतलोक में जो आज परमेश्वर का वचन नहीं तोड़ेंगे, ये घटिया राजनीति वाला खेल नहीं खेलेंगे, ये देखा देखी में भेड़ चाल में नहीं चलेंगे, आंख नाक कान खोल के जो पहले लोगों की बातों को ध्यान से सुनेंगे फिर निष्कर्ष निकालेंगे, वही आत्मा सतलोक जानने के लायक बनेंगी। और उसकी रिहर्सल करवा रहा परमात्मा साथ संगति से, छांट छांट के परमात्मा उन अच्छी अच्छी आत्माओं को छांट छांट के, जो मैनेजमेंट के पीछे लगी हुई थी, उनके कुकर्म देख रही थी, उनकी आत्मा को शांति नहीं थी, संतोष नहीं था,
फिर उन्हें लगा कि यार ये मैनेजमेंट वाले तो बिल्कुल ऐसे ही सारे काम उल्टे कर रहे हैं, यहाँ तो हंसों की खुराक नहीं, यहाँ तो बगुलों की खुराक है। फिर वो सात संगति की वीडियो देखने शुरू किए, सात संगति में आना शुरू किए, उनको लगा कि वास्तव में यहाँ से सही काम हो रहा है। फिर वो सात संगति से जुड़े। तो पुण्यात्माओं, साध संगति से परमात्मा अपने हंसों की छटनी कर रहा सतलोक के लिए। इसलिए पहली किताब से नहीं सुधरने वालों वो दूसरी किताब जारी करता है। पहली किताब से नहीं सुधरने वालों, अब ये दूसरी किताब जारी करता है परमेश्वर। पुण्यात्मा, हर एक भविष्यवाणी के अनुसार ये सारा काम हो रहा है। ये ना सोचना कि ये पवन दास ने छाप दी पुस्तक। पवन दास की औकात नहीं, मैं तो आप जैसा 2 कोटी का जीव हूं। ये शब्द इस पुस्तक में जो शब्द है वो परमेश्वर के हैं। ये बुद्धि परमेश्वर ने दे के लिखवाई ये किताब। इसलिए एक किताब से ना समझने वालों, दूसरी किताब से समझ लो। ये अंतिम मौका है भगत समाज को, अंतिम मौका। ज्यादा समय नहीं हमारे पास में, 1.5-2 साल का समय है, मुश्किल से 1.5-2 साल। ये 2024 लास्ट मान लो आप, 2024। सुधर जाओ, इस पुस्तक को पढ़ लो, मंगवा लो, और जो परमात्मा का क्या मकसद है, परमात्मा का क्या टारगेट है, क्या मिशन है, उसको समझो इस पुस्तक को पढ़ के। बाद में मौका नहीं मिलेगा, नहीं देगा परमात्मा बाद में मौका। अगर एक किताब से नहीं समझे, अगर परमेश्वर के सत्संग रूपी उस बुक से यदि हम नहीं समझे, तो ये दूसरी किताब जारी की है परमात्मा ने। ये दूसरी पुस्तक जो है ये जारी करवाई है परमात्मा ने। पुण्यात्माओं, ये मौका नहीं मिलेगा, रोएंगे हम फिर, बाद में चिल्लाते रहना, पश्चाताप करते रहना, कोई फायदा नहीं होगा। जब आज भगवान मौका दे रहा है तो आज हम आंख बंद करके बैठे हैं। अरे गुरुजी की पुस्तक है भाई, गुरुजी का ज्ञान है इसमें, लिखी मैंने है, तो क्या हुआ इसमें? क्या आज मैनेजमेंट पुस्तकें नहीं लिख रहा? गुरुजी तो जेल में बैठे हैं, पुस्तकें कौन लिख रहा है? क्या आप उनको नहीं पढ़ रहे, दुनिया को नहीं दे रहे पढ़ने के लिए? क्या हुआ? ये पुस्तक भी अगर लिख दी गई तो पढ़ तो लो, इसमें क्या है? तुम्हारे काम की चीज है तो रख लो, नहीं छोड़ दो। जब तुम 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए दुनिया भर की बकवास तुम पढ़ सकते हो, पुस्तकें तुम अपने बच्चों को ला के दे सकते हो स्कूल में, कॉलेज में, अपने आत्म कल्याण के लिए तुम ये पुस्तक पढ़ने से शर्मा रहे हो, डर लग रहा तुम्हें। ये डर तुम्हें खा जाएगा फिर एक दिन, अगर नहीं संभले तो, डर से बाहर नहीं निकले तो। अगर एक किताब से नहीं समझे परमेश्वर के सत्संगों से, तो ये दूसरी किताब उसी भगवान ने जारी करवाई है। 82 73 84 95 60 ये दास का व्हाट्सएप नंबर है। इस पे अपना पूरा पता, पिन कोड नंबर सेंड कर दो, पढ़ लो इसको। नहीं तो आने वाले समय में उस काल के कहर से ना तो तुम्हारा कोऑर्डिनेटर तुम्हें बचाएगा, ना मैनेजमेंट तुम्हें बचाएगा, ना तुम्हारा परिवार तुम्हें बचाएगा। परमात्मा तो आएगा कहां बचाने के लिए? परमात्मा तो उनको बचाएगा जो इस पुस्तक को पढ़ के, जो परमेश्वर का हो जाएगा, जो मर्यादाओं में रहेगा। अब यहाँ पवन भगत ने क्या बोला? परमेश्वर का हो जाएगा, सदगुरु रामपाल जी का, परमेश्वर का, सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर का हो जाएगा। इसमें ये थोड़ी ना कहा पवन भगत ने कि मेरे हो जाएगी सब संगत, जैसे मैनेजमेंट वाले बोल रहे हैं कि हमारी संगत देखो कितने राजनेता उनको बताते हैं। परमेश्वर की बोला पवन भगत ने कि बोला वो मेरी संगत है सब। ऐसे परमात्मा ने कहा कि ऐसे संत और ऐसे संत के भगत की अगर निंदा चुगली करे तो उसको असंख्य युग तक के, जैसे परमात्मा ने कहा कि जो ब्रह्मा जी का एक दिन है, युग है, उतने उसको असंख्य ये नहीं मिलेगा, बोले सीधा नरक में लेके ठोकेगा बोले। ऐसे संत और ऐसे बच्चे को जो शिक्षा दे रहे हमें परमात्मा की दया से, इसकी वजह से भक्त की अगर निंदा चुगली करे तो
और पुस्तक में क्या लिखा है जिसने पढ़ा है वही समझ सकता है। निंदा चुगली के चलते क्या पढ़ेगा उसमें, उसमें खाली नियम ही बताए, परमात्मा के नियम ही दिए है उसमें, न तो पवन भगत की महिमा लिखी है उसमें, खाली परमात्मा के नियम, जो परमात्मा ने जो नियम बताए हमें वही लिखा है उसमें। और उन नियम को पालन करके अगर चलेंगे उसके अनुसार तो ही परमात्मा हमें जो उद्देश्य रखा है परमात्मा ने सतलोक का, तो जा सकेंगे नियम से, नियम और भक्ति से। अब इसमें कौन सी राजनीति का लिखा है, इसमें कौन सी किसी की लड़की की शादी का लिखा है उसमें कि उसकी लड़की की शादी करना है, उसका ये करना है, जैसे मैनेजमेंट वाले करते हैं, बातचीत करते रहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता कौन है और ये कौन है वो कौन है, मर्यादा तो बताते नहीं है, जगत वाले को समझाने चले, खुद ही मर्यादा में नहीं रहते तो दूसरे को क्या समझाएगा, क्या वो ये होगा उनको। जिसको समझना है समझे, नहीं समझे नहीं ये हो, वो तो परमात्मा देखेगा, सब उसके उसी के बच्चे हैं। जो अच्छा करेगा तो अच्छा करेगा परमात्मा उनके साथ में, बुरा करेगा तो बुरा करेगा परमात्मा। जैसे ध्रुव के साथ में किया, प्रहलाद का पिताजी भी तो उसका परमात्मा का ही बच्चा था वो भी, लेकिन उसकी छाती चीरी उसने। ऐसे परमात्मा के बच्चे की निंदा चुगली करेंगे तो उसका कहाँ ठौर होगा, वो तो परमात्मा ही जाने। अभी तो उसको खूब अच्छा लग रहा है कि देख मैंने कितनी संगत को लाके मैनेजमेंट में लाके जोड़ दिया काल के जाल में, क्योंकि 12वां पंथ तो परमात्मा ने कहा काल पंथ ही है, 13वें पंथ में होगा सकल अंधेरा, सारी अंधेरा मिटेगा उसमें। 13वें पंथ परमात्मा ने कहा कि ये सदगुरु रामपाल जी है 13वां पंथ, और उसमें कबीर पंथ ही चल रहा है पूरा, कबीर भगवान की जय जयकार हो रही है उसमें। और परमात्मा ने जिनके सत्संग में सुने उसमें तो स्पष्ट कहा कि ये कबीर अभी वर्तमान में चल रहा है, इसलिए बोलना पड़ रहा है। बोले कौन सा नाम है वास्तविक, जिनके सत्संग में बोला है परमात्मा ने स्पष्ट। 14 नंबर है शायद, जिन सत्संग षष्ठी रचना बताती हुई परमात्मा बोल रहा है। विचार करो भक्तों, कहाँ जा रहे हैं हम। समझाने वाले को परमात्मा ने तो 2-2 3-3 दूत भेजे, 2-2 3-3 सात संगति के माध्यम से। अब 2-2 3-3 कौन कौन से है। एक रामचंद्र था पवन भगत के साथ में, वो भी उनके साथ में संघर्ष किया उसने। शुरू में था ये संजय भी था, साथ में ही थे ये। तो ऐसे 2-2 3-3 को ये इनको सबको लात मार के फिर वो अलग उसका ये निकाल लिया उसने, रामचंद्र जी ने अलग निकाल दिया। ये रामचंद्र जो भगत जी है यूपी के कहाँ के हो, और ये पवन भगत। समझाने के लिए नहीं समझे। अगर आज ये पवन भगत अगर नहीं खड़ा होता तो ये सबसे बड़े राक्षस बन जाते, पूरी संगत को ले डूबते। ये इतना अभी ही इतना दबाव बना रहे। एक पवन भगत की वीडियो देखेंगे तो तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा, तुम्हारा गुरुद्रोही हो जाएंगे। अरे इसमें कौन सी लक्षण है, इसमें कौन से लक्षण है। वो तो परमात्मा सदगुरु रामपाल जी की महिमा गाते गाते उसके मुंह का थूक नहीं सूख रहा है। अरे ऐसे भक्तों को गुरुद्रोही करेगा परमात्मा। परमात्मा का बच्चा है, परमात्मा ने दूत को आदेश दिया, स्वर्ग दूत को, कि जाओ मेरे जो ये नहीं कर रहे जगत वाले और इसके निर्णय, यानी कि उनको उनमें झुलस रहे हैं, वो उनको एक छत के नीचे इकट्ठा करो। तो वही देवदूत है, परमात्मा ने आदेश दिया है। इसलिए वो पवन भगत बार बार कहता कि मेरे को निमित्त बनाया परमात्मा ने, निमित्त बनाया। और वो
एक राहुल भगत क्या बोल रहा है कि कहाँ का निमित्त, ये मुतने वाले, ये वीडियो पे मुतने वाले, ये निमित्त बना सकते हैं इनको। और उनकी वीडियो देखो, राहुल भगत की पूरी कुबाड़ भर के रखा है, निखर राग द्वेष भर के रखी, और उससे कितने भक्तों फिसल गए जो ज्ञान को नहीं बनाया आधार, उन्होंने जा जा के नाम शुद्धि करवा लिया। जैसे नाम इनका खंडी हो गया, जैसे सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर को 2-2 4-4 जूता मारे इन्होंने, तो नाम खंड हो गया इनका। नाम खंड की पहचान क्या बताई परमात्मा ने कि जिस दिन ये दास यानी कि परमेश्वर, जैसे आज ये पवन भगत के साथ में राग द्वेष रख रहे हैं, ये असली नाम खंड की ये है। अगर ऐसी स्थिति परमात्मा के प्रति हो जाए तो समझ ले उस दिन सब कुछ खंड हो जाएगा, परमात्मा से दूर हो जाएगा। ये है नाम खंड की। एक बार बोला था पवन भगत ने, बोला था कि नाम को खिलौना बताया था, परमात्मा का सत्संग सुन लो, नाम को खिलौना बताया था। परमात्मा स्वयं ही सत्संग के माध्यम से बोल रहा है कि ये खिलौना दिया है। क्या चाहता है कि भगवान महाराज जी मैंने भगवान परमात्मा पाने की कोई रास्ता बता दो, मैं बहुत पापी प्राणी हूँ। ये नाम क्या है? परमात्मा ने जो है, जो परमात्मा है वास्तविक में परमात्मा तक के पहुंचने के लिए नाम दिए। बाकी सारे नाम इस परमात्मा के, क्योंकि ब्रह्मा भी ये परमात्मा ने ही नाम दिया था, ब्रह्मा को, विष्णु को, और ये इनको। जैसे हम सात संगति वाले हैं, जैसे जो भी भगत हुए, ऐसे ही वो जो ये नाम मिल जाएगा उसके प्रति उनके भाव चेंज हो जाते हैं, क्योंकि गुरु उनका भी वही नाम हम भी जापते हैं, तो वो अट्रैक्शन होता है। जैसे हम सदगुरु रामपाल जी की संगत है, सदगुरु रामपाल जी की संगत है ऐसे बोलते हैं, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश इनको भी नाम दिए हैं तो आकर्षित करते हैं, उनके अंदर भी भावना जगती है, क्योंकि वो जो नाम दिए उनको जो नाम दिए उनके जैसे, हमारे जैसे जगत वाले के बीच में हम एक एक घर वाले हैं, ऐसे ही उनके बीच में जैसे बीच में कोई नहीं है उनकी सुनने वाले, तो अट्रैक्शन होते हैं उनके ऊपर कि मेरा भाई है। तो परमात्मा ने कहा कि एक एक खिलौना दिया, क्योंकि ये सारे उपमा सब परमात्मा की है। ब्रह्मा विष्णु ये जो भी नाम दिया ना परमात्मा ने, सारे उपमा परमात्मा के है। लेकिन ये नाम किस लिए दिए परमात्मा ने? खाली परमात्मा सदगुरु रामपाल जी को पहचानने के लिए। अगर ये नाम नहीं दे तो स्पष्ट बोले कि परमात्मा वही है तो कोई नहीं माने। इसलिए परमात्मा ने कहा कि ये खिलौना दिया, इनको एक एक इनको लाभ मिलते रहेंगे। बोले ये कालू झिम्मर के ऊपर बता रहा परमात्मा। वो पाप मुझे आज दिखाई देते हैं जो मैंने अपने जीवन में कर लिए। तो परमात्मा ने कहा बेटा ये मंत्र जाप करा करे। कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। जो एक मंत्र उस जीवन को दे दिया परमेश्वर ने। परमात्मा ने किसी को तो टायर दे रखा है, किसी तो स्टीयरिंग पकड़ा रखी है कि इनकी रुचि बनी रहे। एक एक खिलौना दे रखा, उससे कुछ लाभ इनको होता रहा थोड़ा बहुत। तो ऐसे एक एक खिलौना दे रखा है, किसी को स्टीयरिंग, किसी को टायर, किसी को क्या दिया है परमात्मा ने, ताकि इनकी रुचि बने रहे, परमात्मा तक के पहुंचे। ये कोई गलत नहीं बोलता है, लेकिन क्या हमारी बुद्धि नहीं पकड़ती, इसलिए हम ही ये रहते, हमारे अंदर नहीं झांकते, हम दूसरे में देखना चालू कर देते हैं। अब कालू झिम्मर उस परमात्मा द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करता था। क्या चाहता है कि भगवान महाराज जी मैंने भगवान परमात्मा पाने की कोई रास्ता बता दो, मैं बहुत पापी प्राणी हूँ। वो पाप मुझे आज दिखाई देते हैं जो मैंने अपने जीवन में कर लिए।
तो परमात्मा ने कहा बेटा ये मंत्र जाप करया करें। कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। यो एक मंत्र उस जीवन को दे दिया परमेश्वर ने। परमात्मा ने किसी को तो टायर दे रखा है, किसी ताई स्टीयरिंग पकड़ा रखी है कि ये इनकी रुचि बनी रहे। एक एक खिलौना दे रखा, उससे कुछ लाभ इनको होता रहा थोड़ा बहुत। तो ऐसे अब कालू झिमर उस परमात्मा द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करता था। और पुण्यात्माओं देखो सात संगति के लिए भी परमात्मा ने क्या कहा है। अभी एक वीडियो वायरल किया था। वो जो प्रसंग चल रहा है कि सत्संग में आपको इसलिए बुलाया जाता है, यहाँ पर पुराने भक्त भी होते हैं और बिल्कुल नए भक्त भी आते हैं। इसमें क्या है कि सत्संग में बूटे साधु, ये साधु माने संत भक्त, साधना करने वाले योगी सब साधु होते हैं। साधु संत छोड़ दी, सीधा 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 साधु संत बोल रहे हैं। और ये राहुल भगत बोल रहा है कि साधु खाली सदगुरु रामपाल जी ही परमेश्वर है। सब बुराई त्याग के भक्ति मार्ग में सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर ही है, बाकी जो संगत है वो तो एक भगत और दास है। तो परमात्मा ने कहा कि जिसकी साधु है, जो बिल्कुल परमात्मा के वचनों पे चलता है तो वो साधु यानी कि संत है। वो उसको बोल रहा परमात्मा की सीधा साधा चले भक्त है। तो कहते सत्संग में अच्छे अच्छे भक्त होते हैं, एक से एक अच्छी आत्मा मिलेगी। लेकिन नए भक्त के लिए संकेत है कि उनके पास बैठना, उनसे चर्चा करना प्रभु की, उनसे क्योंकि यहाँ आपको इसलिए बुलाया जाता है कि दास तो 2 घंटे सत्संग करके फिर संगत से मिलने में लग जाता है और बाकी भक्त तो मिलने के बाद में बैठ जाते मंडली बना के, चर्चा चलती है। गुरुदेव नाथ ये बताया, इसका नए भक्त पूछते हैं इसका क्या अर्थ बनता है। तो पुराने भक्त, गुरु जी क्या बोल रहा है कि नए नए भगत रहते तो जो पुराने भगत रहते उनसे पूछते हैं, उसके लिए बताते कि आज गुरु जी ने ये प्रश्न ये बताया, इसका क्या अर्थ है। पुराने भगत उससे पूछता है तो कौन सा है ऐसा मैनेजमेंट में कि गुरु जी ने जो बता रहा है उसका अर्थ बताए, क्योंकि वो खुद ही उसका पालन नहीं कर रहे, गुरु जी का वचनों पे नहीं चल रहा है, तो वो क्या खाक बताएंगे वो। इसलिए परमात्मा ने उस देवदूत को आदेश दिया और आदेश देने के बाद में फिर उसने ये परमात्मा के वचनों से फिर समझाया, फिर सात संगति का ये रखा। उसके बाद में फिर वो परमात्मा जो बता रहे हैं, जो कहना चाह रहा है, जो उसकी परमात्मा की हमें ले जाना चाह रहा है, उस मार्ग पे लेके परमात्मा ने चल रहे हैं। जो प्रसंग चल रहा है मिलने में लग जाता है और बाकी भक्त तो मिलने के बाद में बैठ जाते मंडली बना के, चर्चा चलती है। गुरुदेव नाथ ये बताया, इसका नए भक्त पूछते हैं इसका क्या अर्थ बनता है। तो पुराने भक्त उनको बताते हैं। उसके लिए बताते हैं कि उन नए भक्तों को कहते हैं कि उनकी संग में बैठ जिनकी झुकी तरह ने डाली, यानी जैसे पौधे पेड़ होते हैं और जिनके फल लदपद लगे हो, आम के या अंगूर के गुच्छे लगे हो, तो वो नीचे को झुक जाती है टहनियां, तो वो फलदार वृक्ष होते हैं। अर्थात जो विनम्र आत्माएं हो चुकी हैं, जो कितनी बार आप प्रसन्न करते हो, प्यार से उत्तर दे रहे हैं, समझो वो भक्ति से परिपूर्ण है, तो उनसे ही ज्ञान समझे, इसका ये तात्पर्य है। अब जो दास सत्य कह रहा है, अब मैनेजमेंट में ऐसा कौन सा भगत है, कौन सा भगत है जिसकी झुकी है टाल। अरे इनसे प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न का उत्तर पूछते हैं तो बकवास पूछते हैं, बोले कहाँ से लाया है प्रश्न, परमात्मा के सत्संग सुनो बोले। परमात्मा के सत्संग सुनो बोले, परमात्मा के सत्संग में ही है सब कुछ बोले।
अरे उसके परमात्मा की सत्संग समझ में नहीं आ रहा है तो वो तो प्रश्न पूछेगा ना भाई कि परमात्मा ने यहाँ क्या बोला क्या नहीं बोला। कौन सा है ऐसा मैनेजमेंट में है जो भक्तों को यानी कि शंका का समाधान करे, जो उसके प्रश्न उठ रहा है उसको सही सही सवाल जवाब दे, बल्कि भड़कते हैं और भक्ति पे ध्यान दे, बोले कि बाकी की बकवास मत करा कर, ऐसे ये देता ये प्रश्न है। वो भगत क्या सोचेगा फिर। और सात संगति में क्या कहा परमात्मा ने कि मंडली बैठ के और परमात्मा ने बताया कि आज ये प्रश्न किया तो आज की इसका क्या अर्थ है। तो हम क्या वहाँ पे ये राजनीति की बात करते हैं सात संगति में। परमात्मा की चर्चा चलती है ना कि परमात्मा ने देखो आज ये परमात्मा ने ये सत्संग में ऐसा कहा है, इसमें ऐसा कहा है, भक्तों की शंका का ये करते हैं उसमें, जिसको नहीं समझ में आता है परमात्मा के ये सत्संग। परमात्मा ने कहा कि गुरुजी ने देखो ऐसा बताया, गुरुजी ने नियम के बारे में बताया। परमात्मा ने कहा कि नियम के बारे में बताओ क्योंकि मेरे को ये जो ये है वो समय नहीं मिलता है। तो ऐसा सत्संगति में चलता है। मैनेजमेंट में क्या चलता है, मैनेजमेंट वाले की बुराई नहीं कर रहे, उनकी सच्चाई बता रहे। जैसे परमात्मा ने नकली गुरुओं की बताई सच्चाई कि वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है, तो निंदा कर रहा परमात्मा उनकी भी। लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट वाले की बुराई करते रहते दिन भर, बस मैनेजमेंट मैनेजमेंट लगाए रखा है। अरे सच्चाई बताना कोई बुराई थोड़ी ना है। और जो जिसने यथार्थ देखने के बाद में फिर भी उनकी महिमा गा रहा है तो फिर तो उनसे बड़ा कोई है ही नहीं, फिर उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। उनकी सच्चाई देखने के बाद में अगर एक आध भगत ही बिगड़ गया बोले मैनेजमेंट वाला का, तो पूरा मैनेजमेंट ही बिगड़ गया। इधर से जा रहे तो उनका रंग उनके ऊपर चढ़ जा रहा है, क्योंकि उनके जिसका जैसा खाएंगे, जैसे संगति करेंगे वैसे ही असर होगा। और इस परमात्मा की संगति करके और जिसका ज्ञान को समझने के बाद में फिर चाहे उसको कहीं छोड़ दो, वो भटकेगा नहीं। वो जिसको ज्ञान आधार बनाया नहीं है, जिसको समझ में नहीं आया, उसको कहीं छोड़ दो, वो उसी रंग में रंग जाएगा, क्योंकि उसका स्वार्थ है उसमें। अगर इस परमात्मा के वचनों पे चलोगे तो वो डगमग नहीं होगा। जैसे हरिश्चंद्र राजा की कथा सुनाई परमात्मा ने, विष्णु भगवान का भक्त बता रहा था परमात्मा की विष्णु भगत का भक्त है, तो उसको डगमग करने के लिए उसने कहा कि कर लो, बोले तुम्हारी भी इच्छा है तो कर लो, बोले उसको देख लो डगमग करके। तो ये पवन भगत पे उतरता है कि मैनेजमेंट वाले ने काफ़ी प्रयास किया उसको डगमग करने के लिए, तो परमात्मा का आदेश दिया था, उसको जो आदेश दिया था उसके वचनों पे चल रहा था। ऐसे कैसे डगमग हो जाएगा परमात्मा के। हरिश्चंद्र ने भी सिर कटवा दिए, अपने बच्चे भेज दिए, उसने कथा बताई परमात्मा ने, परमात्मा का यानी कि वचन पे, कि जो वचन दिया उसने वो उसका पालन करेगा, वो जो बोला वो पूर्ण करेगा। उसने भेज दिया अपना जो ये करने के लिए। तो ये वचन है परमात्मा का जो झरना हो गया, जिसे झरना का अर्थ बताया परमात्मा ने। नहीं बोलना था परमात्मा की दया से। समझो, परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाओ और समझो कहाँ अपन जा रहे हैं, कहाँ तक के अपनी अभी हम पहुँच चुके हैं। समझने के लिए है। परमात्मा जब मारेगा ना, ये जो अपना कहर बरसाएंगे ना, उस समय फिर रोएंगे परमात्मा के नाम से, तो परमात्मा कोई सुनने वाला नहीं। अरे तुम्हारे को समझाया जब तक है तो तुम समझे नहीं। अभी वो पवन भगत ने ही बोला, बोलने की उसमें कोई जरूरत ही नहीं थी, कोई बोलने की जरूरत नहीं होती उसमें, क्या समझाने की जरूरत है। कि स्वयं परमात्मा ने पवन भगत के माध्यम से बोल दिया कि इनको समझाने और जिस समय परमात्मा का कहर ये होगा उस समय फिर रोवेंगे, परमात्मा हमारी रक्षा करो, ये करो। तो परमात्मा उस समय सुनेगा नहीं, क्योंकि परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे को जिस समय
दुख आया तभी हमारे को, या जब जिस समय समझा रहे थे तुम्हारे को, और तुम भक्ति पे लगे नहीं, बकवास में लगे वाले हैं, फिर उस समय परमात्मा नहीं सुनेंगे। भले ही परमात्मा की गोद में बैठ जाओ, वो बोलता है ना राहुल भगत की, मैं हम परमात्मा की गोद में, बैठे रहो गोद में। समझने की आवश्यकता है, समझो बस। परमात्मा की दया से इतना ही ये था। और जो है पवन भगत को ही वास्तव में नियमित परमात्मा ने जो देवदूत का आदेश दिया था, स्वयं पवन भगत ही है। अब उसको माने ना माने, क्योंकि परमात्मा की रजा से यहाँ के कोई जीव में औकात नहीं है इतना बता दे परमात्मा के बारे में। जिसको परमात्मा का ज्ञान है वही बता सकता है पिछले संस्कार से। यहाँ पे कोई नहीं, सब उल्टा सीधा ही बताएंगे, गपड़ ये करेंगे, उसका कुछ समझ में नहीं आएगा। इसको भी कितना भी बोल लो, कितना ही ये कर लो, तो भी पवन भगत को जो परमात्मा दिखता है ना, सामने दिखता है, उसके भी सामने जैसे परमात्मा की दया से उसने जिक्र भी कर दिया कि मैं अंतःकरण को जान सकता हूँ। इतना इस पे स्पेशल से जवाब देता है वो, हर चीज का समाधान कर देता। पर परमात्मा ने ऐसी दिव्य दृष्टि दी है उसको, वो बताता नहीं है। जैसे बता भी दिया उसको दिव्य दृष्टि कैसे, ये बागेश्वर बोले मन की बात जान लेता है। लाखों लोग लग गए उसके पीछे, हम तो ऐसे पागल है, अगर बता दे ऐसा तो लाखों लोग लग जाएगा ऐसे चमत्कार बताने। मेरे को बता, हाथ बताने वाला आ जाता है और साथ एक थोड़ा सा ये तो मेरे हाथ में क्या लिखा है इसमें। तो ऐसे संत होता है, परमात्मा होता है, ऐसे ये नहीं करता है परमात्मा। और ये जो परमात्मा के बच्चे होते हैं वो भी ऐसे नहीं करते। वो खाली उससे प्रश्न पूछते हैं तो उसका हल बता देते हैं वो बस। बाकी करना हमारे, जो बताता हल उसको करना है। वो करेंगे उस विधि से तो उसको लाभ मिलेगा, नहीं करेगा तो फिर जाएगा वो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। अगर किसी भगत को मेरे वचनों से अगर कुछ ठेस पहुंची हो तो उन लोगों से क्षमा मांगता हूँ मैं। और बंदी छोड़ने हमें समय दिया सत्संगति करने का, इसके लिए परमात्मा को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और सभी भक्त आत्माओं को मुझ देवेंद्र दास का सत साहेब।